कि जितनी भी गेम्स है ना वो सब वुशु के अंदर है। मतलब स्ट्रेट फाइट मान लो, इंडियन ओलंपिक ने इसे बाहर निकाल दिया था ये कहकर दिस इज द मोस्ट डेंजरस गेम। अब गेम करूंगा तो मुझे पेमेंट नहीं आएगी, इनकम नहीं होगी। मैंने कहा थोड़ा टाइम के मैं पूरा छोड़ने का मैंने डिसीजन ले लिया था गेम को। एक दिन आता है कि रात की वीडियो देख ली एकदम मोटिवेशनल जिसने कराटे, अगले दिन कराटे ज्वाइन करे। उसके दिमाग में एक्चुअली वो जनरेट होगी, मुझे अब ये चीज़ करना है, बट जब उसको दर्द हो वो चीज़ छोड़ रहा है, अब उसको मजे लेने हैं तो मजे में वो इंस्टाग्राम देख रहा कुछ और देख रहा है, तो वो वहाँ घुस रहा है। वो अब मैं लड़की कैसे पटाऊंगा। मान लो नेशनल क्लियर कर जाते हो तो नेशनल गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, जब नेशनल गेम्स खेल लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 6 लाख मिलते हैं। गोल्ड मेडल जो मारते हैं उसको 6 लाख है, और जो सिल्वर मारता है उसको 3 लाख से, ब्रॉन्ज को 1.5 लाख। सबसे बड़ी दिस में गुनूर सिंह चौहान, और आज आप देख रहे हैं द बिगेस्ट चैनल का चौथा पॉडकास्ट। एंड हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर संदीप सर। संदीप सर मेरे मार्शल आर्ट्स के कोच हैं, प्लस ये खुद वुशु के नेशनल प्लेयर्स मिले। एंड अब संदीप सर खुद अपने बारे में बताएंगे। हाय, मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं एक वुशु का नेशनल प्लेयर हूँ, प्लस मैं कोचिंग भी देता हूँ और मैं एक बच्चों को कराटे वगैरह भी सिखाता हूँ। एंड मेरी खुद की एकेडमी है और मेरी एज 28 ईयर्स ओल्ड है। बिल्कुल सर, इवन मुझे सर से सीखते सीखते कुल मिला के जितना टाइम मैं आपसे सीखा हूँ सर, अराउंड 2 to 3 मंथ्स मुझे हो गया है। एंड जिस लेवल की मुझे ट्रेनिंग मिली है मुझे काफ़ी पसंद आई है। कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था ना, कि एक होता नहीं है कि ओके पहले मैं बच्चा कैसा था कि अच्छा मुझे फाइटिंग अच्छी लगती है, मैं देखता हूँ जाके है क्या। फिर जब अंदर गए वो सारा कुछ सिखाया सर ने कि ओके किक्स ऐसे मारते हैं, पंचेज ऐसे चलते हैं, इन द बैटल आपका सीन कैसा होता है। तो वो सारी ट्रेनिंग मेरे अंदर उसने काफ़ी कुछ चेंज किया है। पर्सनली लाइक मैं अगर सोचूँ कि 3 महीने पहले मैं कैसा था एंड अब मैं कैसा हूँ, उसमें काफ़ी फ़र्क आया, जस्ट बिकॉज कि मैं एक मार्शल आर्ट्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर पाया हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है गुरनूर कि ये जो मार्शल आर्ट जो चीज़ होती है, एक तो हमें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है। तो कई बार चीज़ें हम तो कई बार लोग कहते हैं वीडियोस देख कर आते हैं, है ना, कई बार मतलब कि जुनून लेकर आते हैं कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे करना है। तो वो कई बार होता है कि बंदे 1-2 दिन का जुनून होता है बस, कई बार फिर उस नेक्स्ट थोड़े प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, थोड़े उनके लेग्स वगैरह काफ़ी पे होते हैं, देन वो तीसरे दिन से आना बंद करते हैं। मैक्सिमम लोगों का केस ऐसे ही होता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है, बट कई बार जैसे आप बोल रहे हो कि टेक्निकली चीज़ें इसमें बहुत सारी होती है इसमें। बिल्कुल। जैसे कि किक्स मारना, हाँ, किक कैसे अप्लाई, एक किक मारना होता है, एक किक को जब हम ग्राउंड पे होते हैं रिंग के अंदर उसको अप्लाई कैसे करना होता है, ये सब टेक्निकली चीज़ें हमारी होती हैं। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम हमारे अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो हमारी किक में पॉलिश जिसे बोलते हैं वो होगी, हमारी किक्स वगैरह। तो कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप रेगुलर बेसिस पे एक डिटर्मिनेशन होकर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे देन आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लाइक जैसे अब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल इस गेम से प्यार कैसे शुरू हुआ था कि जब मैंने रॉकी बल्बोआ मूवी देखी थी। रॉकी ओके। तो वो देख के मुझे सबसे पहले बॉक्सिंग के बारे में पता लगा। उस राउंड में था 6th क्लास में होऊंगा जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो वो देखने के बाद लाइक तब मेरा बड़ा भाई था, वो वर्कआउट वगैरह करता था, तब मैंने उसके साथ जाना, वर्कआउट थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, हल्के पुशअप, हल्के पंचेस वगैरह, सुबह सुबह रनिंग करना जाना। वहाँ से लाइक मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो मैं पूछना चाहूँगा सर, आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देखो, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे फादर साहब से स्टार्ट होता है। मेरे फादर साहब ऑलरेडी एक मार्शल आर्ट के 2nd एंड ब्लैक बेल्ट थे वो। तो काफ़ी टाइम उन्होंने मार्शल आर्ट वगैरह किया। तो एक होता है ना जीन्स जिसे बोलते हैं, हाँ जी। कि फादर के जीन्स उसके बेटे में भी आ गए, तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गए। तो जब मैं 6 साल का था तब से मैंने कराटे सीखने शुरू किए थे। देन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि कराटे के अलावा भी बहुत कुछ और होता है। तो जैसे कि बॉक्सिंग होगी, किक बॉक्सिंग होगी, वुशु होगी, ये सब गेम मेरे को बाद में पता लगा। मैंने 6 ईयर्स से मैंने कराटे सीखने शुरू किया था। मैंने 22 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। 22 ईयर्स की मेरी ट्रेनिंग है। तो अभी भी मैं इसको अब ये मेरा पैशन बन चुका। तो मैं इसको मान लो कि अब बुढ़ापे तक इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब अगर खेलना छोड़ भी दिया तो सिखाना नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। तो जब मैंने कराटे सीखे धीरे धीरे तो लाइफ में, फिर मैंने कराटे छोड़े भी बीच में। फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल खेल चुका था उस टाइम। 8th स्टैंडर्ड में नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सर की लाइक तभी मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतने सालों से तो सर आप कर रहे हो, उसमें भी लाइक अच्छा एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ। जब सर मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्पारिंग की थी, फर्स्ट टाइम स्पारिंग में क्या हुआ था कि जो हल्की सी इंजरी हुई थी, ठीक है, मुझे बहुत मजा आया था मुझे कि अच्छा वहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कुछ। घर जाके ना मेरा हल्का सा एक थॉट आया था कि यार अच्छा ये स्पोर्ट है थोड़ी देर।
ये एक हल्का थॉट आया था। ये देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, जब हम स्पारिंग करते हैं बेसिकली स्पारिंग में चोट नहीं, हमें इंजरी नहीं होनी चाहिए, बट कई बार क्या होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्पारिंग Flow में करते हो हैं तो थोड़ा उसमें कहता है फ्लो बन जाता है वहाँ पे। जब फ्लो बन जाता है तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे को लग भी रही है कोई बात नहीं, कहते हैं वहाँ कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। जब हम कंडीशनिंग भी करते हैं तो हमारे जो बोन्स वगैरह थे वो कंडीशनिंग हो जाते हैं हमारे और ज़्यादा। तो फिर जब स्पारिंग करते हैं उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है हमारी वहाँ पे। हम ग्राउंड वॉक भी करते हैं, स्पारिंग भी करते हैं, तो जब छोटी मोटी जो चीज़ें लगती है, जो चोटें वगैरह होती है हमें, तो उनसे हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हमें और मोटिवेट होके अगले दिन हमें और इस चीज़ की, हमें उसी चीज़ के ऊपर और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को और क्लियरली कर सकें। देन हम रिंग के अंदर भी जब हम इतनी प्रैक्टिस करके हम रिंग के अंदर जाएंगे, देन हम उसको बहुत ईजिली हम उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। सही है। देन सर हम आपकी जर्नी एक बारी रीस्टार्ट करते हैं। 6 साल की उम्र में आपने सबसे पहले लाइक कराटे शुरू की, मैंने पहले कराटे शुरू किया था। देन आपने 8th में आप नेशनल थे कराटे में, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेशनल गोल्ड मेडल था उस टाइम। ठीक है, देन उसके बाद सर कैसा प्रोसेस शुरू हुआ? देन उसके बाद फिर मैंने कराटे को कंटिन्यू किया। मैं धीरे धीरे मतलब कि फिर मैं अशोक सर से मिला। मेरे पहले कोई और कोच थे, वो बेसिकली नेपाल से थे वो, तो जो रखबाग है यहाँ पर लुधियाना में जो रखबाग है, तो वहाँ उनसे मैं सीखता था पहले। तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं, मैं 2-3 साल पहले उनसे सीखता रहा। फिर देन मैं खेलने गया इंटरनेशनल में। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2 बार कराटे में। कराटे पे। देन उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि गेम कोई और भी, जैसे किक बॉक्सिंग होगी, वुशु, देन मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। किक बॉक्सिंग में 2 बार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मुझे जैसे अभी भगवंत मान जी का जो चैंपियनशिप करवाते हैं, तो वहाँ पे मैंने दोनों टाइम पार्टिसिपेट किया है किक बॉक्सिंग में। फुल कॉन्टैक्ट खेलता हूँ मैं, फुल कॉन्टैक्ट प्लेयर हूँ। तो वहाँ पे हर बार मेरे गोल्ड मेडल, और वुशु में स्टेट में गोल्ड मेडल है, और नेशनल में मैं चैंपियन रहा हूँ। सही है। सर एक बार व्यूअर्स के लिए आप फुल कांटेक्ट एंड टच बैक वाली गेम देखो समझा दीजिए। फुल कॉन्टैक्ट और टच बैक में क्या है कि जो फुल कॉन्टैक्ट गेम है, जैसे कि लाइक उसमें मान लो कि जो वुशु है पूरी फुल कॉन्टैक्ट गेम है। आप वुशु खेल के, वुशु में नेशनल गेम्स खेल के, इंटरनेशनल खेल के, एशियन खेल के आप यूएफसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यूएफसी में कैसे आप मतलब कि ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी इतने सारे चैंपियनशिप खेल के आप खुद यूएफसी में अप्लाई करोगे तो आप इजीली बहुत जा सकते हो। और टच बैक में क्या होता है, जैसे कि टच बैक छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, एक गेम स्टार्ट करने के लिए होता है बच्चों के लिए। कई छोटे बच्चे होते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स डरते भी हैं कि मार्शल आर्ट मार्शल आर्ट है, कि चोट ना लग जाए, बच्चों की इंजरी हो जाएगी, नहीं मैं नहीं पाना है। बट असल में जो चीज़ होती है ना, बच्चों को मैं कहता हूँ जो बच्चे, उनको बिल्कुल गर्ल्स को स्पेशली मार्शल आर्ट सीखने चाहिए। जैसे कि बहुत कुछ केसेस वगैरह होते रहते हैं, तो बहुत कोई केस होता है मतलब दुनिया में, तो उन सब के लिए खुद को सेव करने के लिए गर्ल्स को, मतलब गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ को, हर किसी को मतलब कराटे पूरी मार्शल आर्ट को सीखनी चाहिए। और बिल्कुल। सो फुल कांटेक्ट में मतलब जो कंप्लीट फुल पावर लगा कॉन्टैक्ट रहे हो, में पूरी full power कंप्लीट लगा रहे हो। पावर लगती है उसमें, पूरी पावर लगती है। तो टच बैक में क्या होता है, टच बैक में जस्ट हम टच एंड बैक करते हैं। जैसे हम जिसमें इसमें सिर्फ पॉइंट होता है, जैसे कि हमने ब्लॉक, जैसे कि सामने हमें अटैक कर रहा है, जैसे हमें उसके सिर्फ स्टमक में सिर्फ टच करना है, टच करके एंड स्पीड के साथ देना, पंच पूरा बैक करते देना, आपको पॉइंट मिल जाता है। इसीलिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही यहाँ पे जैसे कि फुल कॉन्टैक्ट और टच बैक, इन दोनों गेम्स को रखा गया है, ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं जो डरते हैं बच्चों को गेम्स में डालने के लिए, खाकर मार्शल आर्ट में डालने के लिए, तो बिल्कुल भी ना डरें इन सब चीज़ों से। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी यार, बहुत अच्छी गेम है मार्शल आर्ट। तो जैसे कि फिर उनका जो इंटरेस्ट है बच्चों का, जो इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे जब स्पारिंग करते हैं बच्चे, टच बैक करते हैं, तो जब थोड़े से और बच्चे की एज हो जाती है, तो बच्चे देखते हैं यार ये भी गेम है, मतलब टच बैक हो रही है, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बच्चे जब उसमें खुद बच्चे की जब मर्जी होती है, तब बच्चा फुल कॉन्टैक्ट में आता है। बेसिकली बात अगर देखा जाए तो टच बैक में चोट नहीं होती, तो पेरेंट्स खुश होते हैं, हमारे बच्चे को चोट नहीं लगी, ठीक है। बट दोनों गेम करनी चाहिए, स्टार्टिंग टच बैक से, देन उसके बाद फुल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि नॉकआउट K1 जैसे गेम चलती हैं, जैसे किक बॉक्सिंग में K1 लास्ट स्टेज है, ठीक है। जो हम किक बॉक्सिंग में बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हो गया लाइट कॉन्टैक्ट हो गया, किक लाइट हो गया, फुल कॉन्टैक्ट हो गया, देन लास्ट आता है K1 आता है। ओके हाँ, इसमें भी हम एक बार जो जितनी सारी स्पोर्ट्स है ना,
जब ये हमारी जर्नी हो जाएगी हम एक बार सभी स्पोर्ट्स के बारे में डाइसेक्ट करेंगे क्योंकि सभी स्पोर्ट्स में कैसा सीन होता है। हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं स्टार्टिंग से मैंने स्टार्टिंग किया है, मैं कराटे को लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो कराटे में सबसे पहले मैंने टच बैक नहीं किया है, मैंने स्टार्टिंग से मैंने फुल कॉन्टैक्ट किया है। तो 6 साल की उम्र से? हाँ मैंने बिल्कुल, मैं जब 6 साल का था तब से मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने मतलब कि फुल कॉन्टैक्ट, मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे जो फादर साहब थे वो ऑलरेडी फुल कॉन्टैक्ट गेम में थे, वो मतलब कि काफ़ी उन्होंने सीखा था, सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट तक गए थे, तो मेरे अंदर वो जीन्स आए तो मैंने सीधा फुल कॉन्टैक्ट में। मेरे पापा बोलते थे नहीं टच बैक चोट लग जाएगी, तो बहुत डेंजरस गेम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लग गए। तो अब कराटे में क्या हो गया कि कराटे में मान लो कि कराटे में बहुत सारे स्टाइल्स आ गए। अब कराटे में जो बच्चों को मैं सिखाता हूँ, बेसिकली मैं खुद एक फुल कॉन्टैक्ट प्लेयर हूँ, बट मैं बच्चों को अभी टच बैक सिखा रहा हूँ। जो सीनियर्स है मेरे पास, मैं उनको फुल कॉन्टैक्ट सिखाता हूँ। जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स के कहने पर उनको मैं टच बैक ही सिखा रहा हूँ। देन जो कराटे जो गेम है, इसमें जो स्टाइल क्योकुशिन स्टाइल है। क्योकुशिन एक स्टाइल है कराटे में। देन वो आज भी वो फेडरेशन चलती है, वो मतलब कि बहुत हाई लेवल की फेडरेशन वो चलती भी है, उसमें फुल कॉन्टैक्ट चलता है, वो स्टाइल मैंने किया हुआ है। ठीक है। हाँ देन कराटे में मेनली हमारी लेग्स ही चलती होती हैं। कराटे में लेग्स पंच दो, लेग्स पंच। हाँ लेग्स पंच दोनों चलते हैं। फेस पंच अलाउड होता है, बट फेस पंच टच बैक अलाउड होता है। क्योकुशिन में फेस पंच अलाउड नहीं होता, बट राउंड किक, राउंड हाउस, मवाशी गिरी किक, माई गिरी किक, थाइस किक, सब मतलब कि मान लो कि वहाँ पे एक तोड़ा ताड़ी गेम, मतलब कि जहाँ लगती है तो लगने दो, जहाँ पड़ती है उसको पड़ने दो, तो वो चीज़ एकदम नॉकआउट वाली गेम। देन आई स्टार्टेड किक बॉक्सिंग कि उस टाइम पे किस एज में स्टार्ट किया था आपने किक बॉक्सिंग? किक बॉक्सिंग मैंने किया था 16 ईयर्स की एज में। 15 ये मैंने 16 ईयर की एज में किया, तो मैंने काफ़ी टाइम पहले मैं कराटे में घुसा, मतलब 50। देन फिर मैंने इसको किक बॉक्सिंग में मैं किक बॉक्सिंग में आया, तो मैंने कहा देखा जाए कितनी मतलब फुल कॉन्टैक्ट है, कराटे से ज़्यादा पावरफुल है। तो देन इसमें बहुत सारे स्टेजेस है, जैसे कि मान लो किक बॉक्सिंग में K1 है, पॉइंट फाइट भी है। पॉइंट फाइट अब किक बॉक्सिंग में आता है, पॉइंट फाइट लाइक कराटे है इसमें। किक बॉक्सिंग में भी कराटे है टच बैक। ओके। इसमें अगर आप पॉइंट फाइट सेलेक्ट करते हो तो आपने टच बैक ही करनी है, अगर जोर से मारोगे तो आपको फाउल मिलेगा वहाँ पे। देन इसके ऊपर आता है किक लाइट, जिसमें होता है 50% पावर यूज करना। किक, उसके बाद आता है लाइट कॉन्टैक्ट, 70% पावर यूज करना। ठीक है। देन आता है फिर उसके बाद फुल कॉन्टैक्ट FC, जिसको हम FC के नाम से, जो कि मैं खेलता हूँ 70 kg वेट में मैं खेलता हूँ। देन मैं वुशु खेल लूँ, कराटे खेल लूँ, मैं किक बॉक्सिंग खेल लूँ, मेरा वेट है तो मैं 70 kg प्लेयर हूँ। मेरा तो कभी कभी मन करता है यार कि इंस्टाग्राम में संदीप वुशु को हटा के 70 kg प्लेयर लिख लेना चाहिए वहाँ पे। सही है। तो बिल्कुल, तो वहाँ पे बता। उसके बाद देन K1 आता है, किक बॉक्सिंग का भी पार्ट है। K1 आता है, K1 में क्या होता है कि उसमें ग्राउंड सारा कुछ होता है, उसमें ग्रैपलिंग वगैरह होती है, हाँ थ्रोज। उसमें मतलब कि जब तक बंदा हार ना मान जाए, मतलब को तो टैप ना कर दे, देन उसको छोड़ते नहीं। कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, मतलब कि देन अब अच्छा, किक बॉक्सिंग जो है हमारी गेम आ गई है, इसमें कितने एरिया तक मारना होता है? लाइक कि वेस्ट के ऊपर ये वेस्ट के ऊपर मारना होता है। सिर्फ वेस्ट? हाँ वेस्ट के ऊपर मारना होता है, बट वेस्ट के ऊपर सिर्फ फुल कॉन्टैक्ट में होता है। ओके। जो अगर आप FC खेल रहे हैं तो FC में क्या होता है, FC में आप वेस्ट के ऊपर मारोगे, पंचेस की वेस्ट के ऊपर। अगर आप किक लाइट खेल रहे हो तो आप पूरे बॉडी पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि किक लाइट में क्या होता है कि 50 to 70% यूज करना होता है। देन कहते हैं कि यार 50 to 70% पावर है, बट लगती पूरी है। वही पूछने वाला है कि लाइक मेजर फुल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि बस उसको उड़ा दो, ठीक है। अब अगर आपने किक लाइट खेल रहे हो आप, राइट, जब आप किक लाइट खेल रहे हो, अगर आप उसको नॉकआउट कर रहे हो, देन आप डिस्क्वालीफाई हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपने उसके फेस पे किक मारा, ब्लीडिंग हो रही है, देन यू आर डिस्क्वालीफाई। अच्छा, इसे पावर मेजर करते हैं, चाहे मतलब मैं अपने 50 ही लगाऊं। हाँ, चाहे आपने 50 दिया है, बेशक आपने 50 दिया है, ठीक है, बट वही चीज़ होती है ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। अगर ट्रेनिंग ली है आपने, आपको पता आपने कहाँ मार रहा है, देख के आपको पता आप किक लाइट प्लेयर हो, तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ मार रहे हो, कि इतना मारने से इसकी इंजरी ना हो, ताकि मुझे पॉइंट मिले, मैं डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो अच्छी तरह, बाकी दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मान लीजिए सबसे जिस गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो मेरी फेवरेट गेम, वन ऑफ द बेस्ट गेम, वुशु। मैं एक वुशु का प्लेयर, मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन बताया कि मैं वुशु का नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। मैंने वुशु 2018 में शुरू किया था। मेरा पहला वुशु का मैच था 2018 में, कपूरथला में था।
मैं पहला मैच ही हार गया था। पहला मैच पहला मैच मैं हार गया था। हार गए थे आप। हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था वहाँ पे, तो वो किस लेवल का मैच था हमारा? सॉरी किस स्टेट का था, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट? मेरे स्टेट का था वो। स्टेट का वो स्टेट का था, वहाँ से फिर नेशनल की सिलेक्शन होनी थी। तो मैं वहाँ पे गया, खेलने गया, तो मैं फर्स्ट टाइम गया था क्योंकि मुझे उतना ना मुझे वुशु, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने कराटे किया, फिर मैंने देखा कि अब किक बॉक्सिंग है, देन फिर मैंने वुशु में गया। अब जब मैं स्टार्टिंग में जीतता आ रहा हूँ, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट भी हैं। तो जब मैं वहाँ पे खेलने गया, मैं वहाँ पे पहले राउंड में, मतलब कि मैं हार गया ना वहाँ पे। पहले जब मैं हार गया तो अंदर से ना एक जब हारने की जो आग लगती है ना, जब बंदा हार के जो आग लगती है, फिर उसको वहाँ से जीतने की भूख भी शुरू होती है। वहाँ से जब उसको भूख लगती है ना, तो फिर वो बंदा फाड़ता है। देन उसके बाद फिर मैंने गेम सेलेक्ट की, मैंने कहा नहीं अब कुछ नहीं, बहुत हो गया, अब वुशु वुशु वुशु, मतलब कि अब वुशु को एंड लेवल तक लेके जाना है। देखो वुशु करना बहुत इजी नहीं है, बहुत ही वेरी इंडियन ओलंपिक ने इसे अलाउ नहीं किया। बाहर निकाल दिया था, ये कहकर दिस इज द मोस्ट डेंजरस गेम। अभी दोबारा फाइल लगी हुई है, तो देखो क्या होता है कि शायद आज अब मेरे ख्याल से आ गई हुई है इंडियन ओलंपिक में विश्व। ओके। तो मैं वहाँ मैं बता रहा था कि वहाँ पे मैं पहले राउंड में हार गया। देन उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की करना शुरू किया। देन फिर मैंने 2019 में फिर मैंने SBS नगर खेलने गया था। मैं SBS नगर में, नवा शहर SBS नगर, हाँ जी, हाँ जी। मैं वहाँ खेलने चला गया था एक पैलेस में। वहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट कराया गया था, स्टेट लेवल था वो भी। देन फिर मैंने ट्रेनिंग ली। देन वहाँ पे क्या हुआ, मैं काफ़ी मैं प्रैक्टिस करके तो गया था, कहते ना कहीं नहीं कि जब कमी रह जाए तो बंदा पीछे रह ही जाता है। वहाँ पे मैं पहला मैच जीत गया। मेरे एज कैटेगरी पे मान के चलो 18 लड़के थे उस टाइम। आपकी एज क्या थी सर तब? उस टाइम मेरी एज 19-20 के करीब, 19 हाँ 19 के करीब था उस टाइम पे मैं। मतलब कि बहुत बाद में मैंने वुशु शुरू किया, मैंने बहुत ज़्यादा बाद में मैंने वुशु शुरू किया। देन जब मैं वहाँ खेलने गया तो वहाँ पे मैंने पहला मैच तो मैं जीत गया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अशोक सर उस टाइम पे इंटरनेशनल बच्चों को टूर्नामेंट लेकर गए थे। तो क्या वो मैंने अशोक सर फ़ोन किया, सर मैंने पहला राउंड क्लियर कर दिया, मैं सेकंड राउंड क्लियर कर। सर ने बड़ी ब्लेसिंग्स दी उस टाइम मेरे को वहाँ पे। तो देन मेरा कल नेक्स्ट डे फिर टूर्नामेंट, अब पटियाला में लड़का था, पटियाला में NIS कैंप लगते हैं, NIS इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो साई का जो ट्रायल होते हैं वहीं पे भी होते हैं, साई कैंप लगते हैं वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी अच्छा करता प्लेयर था, ऐसी बात नहीं थी कि मैं बहुत कमज़ोर था। मैं कभी फुल कॉन्टैक्ट से डरा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल कॉन्टैक्ट प्लेयर हूँ। तो वहाँ पे चला गया, तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर नॉकआउट हुआ था। लाइफ में ऑफ टाइम? लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर नॉकआउट हुआ था। मेरा वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा वहाँ पे। मैं देख अगर मैं मेरी फाइट सिल्वर के लिए थी वहाँ पे उस टाइम पे। मैंने जो मैं फर्स्ट मैच जीता था, मैंने फर्स्ट मैच में एक को नॉकआउट कर दिया था। देन सेकंड में अगले दिन जब मेरा सेकंड मैच था, मैं वहाँ पे नॉकआउट हो गया, तो मेरा सिल्वर ब्रॉन्ज नॉकआउट मेडल। की फीलिंग कैसी होती है? नॉकआउट की फीलिंग देखो, मैं सच बताऊँ तो यार बहुत बुरी होती है उस टाइम पे, क्योंकि जो प्रैक्टिस करके गया था मैं, तो मुझे वहाँ पे ये लगा कि नहीं यार मेरी प्रैक्टिस अभी उतनी नहीं जितनी सामने वाले करके आए। शायद मैं उस टाइम पे सो रहा था, जिस टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे बड़ा बहुत मतलब फील होता है वहाँ पे कि जैसे आप बोल रहे हो कि नॉकआउट की फीलिंग क्या होती है, मतलब कि जीतने के बाद जो फीलिंग होती है और जो हारने के बाद फीलिंग आप समझ सकते हो। बट वहाँ पे नॉकआउट होने के बावजूद भी मैं शेर की तरह खड़ा रहा था। देखो अपनी तारीफ नहीं है, बट मैं शेर की नॉकआउट तरह में खड़े हुए थे आप? मैं वहाँ पे खड़ा रहा था। नॉकआउट होके गिर गया, बट रेफरी ने वहाँ पे, क्योंकि 3-4 सेकंड मिलते हैं, मैं गिर गया तो उठ नहीं पाया, तो उन्होंने 4-5 काउंटिंग की, मैं उठा नहीं। जब उसके बाद फिर मैं खड़ा हो गया, मैं कहा आई एम रेडी। तब तक हो गया सर? तब तक उन्होंने सारा सॉर्ट आउट कर दिया कि बाद में पता चला कि हो गया ये। मतलब फुल काउंट ही नहीं दिया आपको? फुल काउंट दिया ही नहीं आपको? नहीं, फुल काउंट दे, मतलब 5 तक ये मोस्टली ठीक ही होते हैं, मतलब कि इतना ही चलता है, क्योंकि उनको पता है अभी क्योंकि उनको भी डर होता है कि सामने वाला प्लेयर अब पहले ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है, देन दोबारा खड़ा होगा, देन फिर सामने वाला पूरा जोश में खड़ा होगा, अभी एक और मार तो शायद और भी इंजरी हो सकती है। तो उन्होंने थोड़ा देखा कि फेडरेशन ने देखा उस टाइम पे, तो मुझे भी उनका डिसीजन सही भी लगा, बट वहाँ पे मुझे मेरी कमी नज़र आई। फिर मैंने आराम का अपने आप को वहाँ पे संभाला कैसे भी करके वहाँ पे। फिर दोबारा फिर अंदर एक कहते हैं ना, फिर वो आग मिट ही नहीं रही थी वो आग। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि यार गोल्ड नहीं आ रहा है। पहले खेलने गया वहाँ पे,
हार गया, सेकंड टाइम फिर खेलने आया, वहाँ पे मैं नॉकआउट हो गया, ब्रॉन्ज मेडल लेकर नॉकआउट हुआ, ऐसे नहीं। तो मतलब कि डीमोरलाइजिंग हुआ। जहाँ कहते हैं ना, बंदा जीत कर ही सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए, अपनी हार से भी खुश होना चाहिए। जो बंदा हार से खुश होता है ना, वो बंदा कभी हारता भी नहीं, आगे जीतता जाता है, जीतता जाता है। तो वो चीज़ देन फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस फिर कंटिन्यू करता गया। तो अभी जाकर फिर मैंने वुशु कुछ टाइम के लिए फिर मैंने छोड़ भी दिया था। मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी बीच में, तो फिर मैंने काफ़ी मैं मतलब कि एक बंदा कहते हैं कि टूट जाना जैसे बोलते हैं, अंदर से बंदा टूट गया, कुछ आसपास समझ में नहीं आता बंदा क्या करे वहाँ पे उस टाइम पे। देन मैंने सब कुछ छोड़ दिया उस टाइम पे, कराटे, मतलब कि किक बॉक्सिंग, वुशु, काफ़ी मतलब कोचेस के कॉल भी मतलब कि आते रहे कि, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग भी दे रहा था। उस टाइम मैं अभी भी एक कोच हूँ, जैसे आपको बताया, आपको पता भी है। तो उस टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं उस टाइम टूट गया कुछ, मतलब टाइम होता ही थोड़ा ऐसा है। मतलब कि बंदा क्या करे उस टाइम में समझ में नहीं आया। तो मैंने वहाँ पे वुशु, बिल्कुल वुशु भी, किक बॉक्सिंग में, पूरे मार्शल आर्ट से मैं दूर हो गया। देन फिर मैंने जॉब वगैरह स्टार्टिंग की, जैसे कि अदर जगह पीवीआर में जॉब किया मैंने, मतलब बहुत जगह मैंने नाइट शिफ्ट लगाई है, मैंने नाइट शिफ्ट भी की है। जैसे कि आपने डीटीडीसी का नाम सुना हो, डीटीडीसी कोरियर, मैं वहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद मतलब कि कुछ अब कुछ घर में है ही नहीं कुछ संभालने वाला, तो उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया, नाइट जॉब और दिन में भी जॉब, नाइट और डे में दोनों जॉब करता था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस टाइम पे सिर्फ 2 घंटे सोया करता था, 24 घंटों में सिर्फ 2 आवर्स की मैं नींद लेता था उस टाइम पे। और मान लो मेरा रूटीन ऐसा बन चुका था, मैं तो टूट भी गया था कि गेम में भी कुछ बन नहीं रहा है अभी, कि आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, ठीक है, छोटी मोटी इनकम अंदर आ रही है, चलो चल रहा है थोड़ा बहुत, पापा थे साथ में नहीं रहे, तो वो चीज़ होता। देन फिर मैंने घर को संभाला, फिर उस टाइम पे घर भी नहीं था अपना, तो घर लेने के लिए मुझे बहुत मेहनत भी करनी थी, घर भी बनाना है अपना। तो उस टाइम पे क्या कि मैंने एक प्लॉट लिया हुआ था, उस प्लॉट की मुझे किस्तें किसी तरह से इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी थी। देन अब गेम करूँगा तो मुझे पेमेंट नहीं आएगी, इनकम नहीं होगी, तो फिर मैंने किसी तरह से करके मैंने कहा थोड़ा टाइम के मैं पूरा छोड़ने का मैंने डिसीजन ले लिया था गेम को। देन मैं साइड हो गया था उस टाइम। पूरा टाइम। ये किस साल की बात है सर? ये आप मान लो 18 में फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो 19-20 की बात मान लो। हाँ, ये अभी कोरोना में ही, ओके, कोरोना में बात। देन उस टाइम पे फिर मैंने ना, जैसे कि डीटीडीसी में नाइट शिफ्ट वगैरह होती है, ऑनलाइन वर्क वगैरह हो गया, डे में, मतलब इनको पता, मतलब कि बहुत कुछ अंदर काम चल रहा था उस टाइम पर भी, मतलब मैं काम करता रहा वहाँ पर भी। फिर एक दिन मुझे अशोक सर का फ़ोन आया ऐसे ही, तो कहते एकेडमी है दोबारा रीपन पे ओपन कर रहे, आ जाओ करते हैं। मैंने पहले बहुत सोचा, मैं फिर नहीं, फिर मैंने अशोक सर के काफ़ी कॉल्स भी आए, तो फिर तब भी मैं नहीं गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे बैठा था, बहुत बारिश हो रही थी, अशोक सर मेरे घर पे आ गए मुझे बिना बताए, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बहुत मोटिवेट करने के बाद मैं फिर से दोबारा रिंग में आना शुरू किया मैंने, तो कोचिंग देनी शुरू की, साथ में अशोक सर से कोचिंग भी ले रहा हूँ वो भी। देन फिर मैंने अभी दोबारा सारी ट्रेनिंग लेके अभी स्टेट में खेलने गया था, मैंने स्टेट खेला, तो अपने से गोल्ड मेडल मारा है। तो जब मैंने वहाँ गोल्ड में, बड़ी खुशी हुई वहाँ पे, तो गोल्ड मेडल। देन वहाँ से फिर मेरे नेशनल के सिलेक्शन, मैं फिर नेशनल खेलने गया। अमेजिंग जर्नी सर। सो मतलब एक जो पॉइंट था आपकी, जो स्टार्ट हुई थी गेम 6 साल की उम्र में, एट 19 साल की उम्र में आप वुशु के साथ प्यार में थे। वुशु मान के चलो, लाइफ बोलते नहीं जैसे, हाँ जी। वुशु अब मेरी लाइफ बन चुकी, मेरा पैशन है, मतलब कि अब उसके लिए इतनी जितनी भी मेहनत करो ना उतनी भी कम है। इसमें एक से एक प्लेयर बैठे हुए हैं। अगर मैं शेर समझता हूँ तो सामने वाला सवा शेर है, सवा शेर है तो एक बब्बर शेर भी है वो, उसका भी शेर बैठा हो। मतलब कि जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, लगे रहो। देखो, एक प्लेयर बनना आसान नहीं है, इजी नहीं है प्लेयर बनना। सुबह रूटीन रखनी पड़ती है, सुबह 4 बजे उठो, फिर रनिंग करो, फिर रनिंग के बाद फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करो, फिर उसके बाद सेंटर खोलो अपना, सेंटर में आके फिर टीचिंग वगैरह, मतलब कोचिंग वगैरह दो आके, है ना। तो कोचिंग बाद फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना, मतलब कि सारा दिन प्रैक्टिस करो, फिर इधर भी मतलब शाम को फिर एकेडमी आके फिर बच्चों को सिखाओ, सुबह भी सिखाओ, फिर अपनी प्रैक्टिस करो। इजी नहीं है एक मार्शल आर्ट के लिए, घर भी चलाना है, सब कुछ देखना है,
नॉट इजी एक प्लेयर बनना। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये कोई प्लेयर है बोलते हैं ऐसे, कोई प्लेयर नहीं है ऐसे, मतलब लोग सो रहे होते हैं, मतलब सो के कमेंट कर रहे होते हैं कि अच्छा नहीं सिखाता है ये, अच्छा नहीं खेलता है। अरे तुम उठ के तो देखो एक बार, 1 घंटा तुम डेली का रनिंग तो मार के देखो, तुम्हें पता लगेगा कि वो अच्छा खेलता है कि अच्छा नहीं खेलता। आपको वहीं पता लगना है, सो कर कुछ नहीं होता है, उठकर भागो, एक बाहर की दुनिया का पता लगता है और खुद के अंदर क्या कमी है कितनी कमी है वो पता लगता है। सही है। ओके, तो सर अभी हम वूशू के मैं बारे में थोड़ा और बात करना चाहूँगा कि वूशू के आप कुछ रूल्स बताइए, वूशू का सिनेरियो कैसा होता है इन फाइट में। देखो वुशु का ना एक्चुअली एक रिंग होता है, मतलब कि जैसे कि यूएफसी का रिंग ऐसा नहीं होता है, वो भी कराटे में बिल्कुल अलग डिफरेंट सा रूल है उसमें, मतलब रिंग होता है। देन आप जब वुशु के रिंग में चढ़ते हैं, अगर आप 2 बार प्लेयर को कंटिन्यूसली अगर बाहर फेंकते हैं तो आप वहाँ जीत जाते हो 2 बार। अगर इसमें हम रूल की तरफ जाए, जैसे हम मान लीजिए कि मान लो आप और मैं ही फाइट कर रहे हैं रिंग के अंदर, देन अगर हम दोनों ग्रैपलिंग कर रहे हैं, 3 सेकंड का टाइम होगा, तो उस 3 सेकंड में अगर आपने मुझे गिरा दिया और आप सीधे मतलब खड़े रहे तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब गेम के पॉइंट्स के रूल, इसका पॉइंटिंग सिस्टम है सर। पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देन अगर आप थाई किक्स मारे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, फेस किक आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, चेस्ट के मतलब इसमें आप किसी भी तरह से आप उसमें हुक पंच मार रहे हो, आप इसमें अपर कट मार रहे हो, जैक मार रहे हो, क्रॉस मार रहे हो, थाई किक साथ में लगा रहे हो, आप इसको मतलब कि वुशु, मतलब कि जितनी भी गेम्स है ना वो सब वुशु के अंदर है। कराटे होगी, चाहे कराटे में कितने भी क्यों ना स्टाइल्स है, वो सब वुशु में है। किक बॉक्सिंग मतलब स्ट्रेट फाइट मान लो, मतलब इसमें आप राउंड होके मार लो, मतलब किसी भी तरीके से आप इसमें मार सकते हो। हाँ, बट इसमें कुछ 2-4 कंडीशन में, ऐसे गेम तो होते हैं इसमें कंडीशन होती हैं। आप इसमें एल्बो नहीं मार सकते और आप इसमें नीज नहीं अटैक कर सकते हो। जैसे नी अटैक कई बार होता है ना, कई प्लेयर होते हैं नी अटैक कर देते हैं, कहते हैं एक फाउल ले लेंगे कोई बात नहीं, एक फाउल ले लेंगे कोई बात नहीं, हम लोग नीज अटैक कर देंगे, एल्बो अटैक कर देंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी इंजरी होती है। बस सर ऐसे ही छोटी इंजरी लाइफ करियर खराब कर सकते हैं 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ ये हम ये सोच के जाएंगे उसको नॉकआउट मारना है, तुम रूल्स के अकॉर्डिंग तुम नॉकआउट मार लो, बट ये नहीं कि तुम इलीगल तरीके से तुम उसको मार के कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। एक प्लेयर को प्लेयर की तरह खेलना चाहिए, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप होना बहुत जरूरी है। अगर आप में स्पोर्ट्समैनशिप हो तो यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स प्लेयर, बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो देन और इसमें क्या होता है, इसमें जो रेफरी होता है इसमें काफ़ी सारे मतलब कि जो पॉइंट्स का देखा जाए, पंचेस, आप जितने पंचेस मारोगे उतने आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लोग अब मेरे पास कई सारे पॉइंटिंग सिस्टम एक बार दोबारा थोड़ा और डिपेंड एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक पॉइंट मिलते कैसे हैं। पॉइंट आप थाई किक्स मारो, लाइक हम थाई मतलब रिंग के अंदर है, हम थाई किक्स मार रहे हैं तो उसका 1 पॉइंट मिलेगा आप। ठीक है, आप फेस पंच अटैक कर रहे हैं, पंच ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना पंच ऐसे नहीं होना चाहिए, पंच लगना चाहिए पूरा जोरदार, जो कि धप से आवाज आए। जब वो धप से आवाज आती है ना तो वहां से पॉइंट काउंट होने शुरू होते हैं। जैसे आप मार रहे हो, में मार सकते, जो राउंड ऑफ किक है वो सिर्फ इधर चेस्ट पे मारते हैं, फेस पे मारते हैं, आप थाइस पे मार के थाइस भी तोड़ सकते हो, बट तोड़ना नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, देखो करना भी नहीं, मैंने कभी ये सोचा, मैं कभी ये नहीं सोच के जाता हूँ कि नॉकआउट मारना, बट फ्लो में कई बार हो जाता है कि जब सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है तो हमें उस टाइम पे उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत होना भी पड़ता है। खेलने तो फाइट में पता नहीं लगता उस टाइम पे कि हम क्या कर रहे हैं। देन और हम बताऊँ, जैसे कि हम स्ट्रेट किक, जिसे हम माइगरी किक्स बोलते हैं, जिसे फ्रंट किक भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे फ्रंट किक बोलते हैं, बट कराटे में इसे माइगरी किक बोलते हैं, और मैं इसे माइगरी किक में ही लेके जाता हूँ क्योंकि बचपन से सीखा है। तो जो चीज़ है, किक तो वही है बट नेम थोड़े से अलग अलग, जैसे कि आप हर किसी का अलग अलग नाम ही होता है ना, हर स्पोर्ट में हर चीज़ हाँ, अलग है। वो चीज़ है। तो फ्रंट किक आपने अगर मारा तब भी उसे 1 पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट्स एक एक ही है, थ्रो का इसमें पॉइंट ज़्यादा है। जैसे आप थ्रो मार, जैसे कि आप मैंने आपको पकड़ा विद इन 3 सेकंड, अगर मैंने थ्रो मारा, मैं अगर नॉर्मल अगर मैं खड़ा रहा तो मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर 2 बार मैंने अगर आपको रिंग से बाहर निकाल दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और मैं जीत जाऊँगा। वुशु गेम फेयर रिसेंटली ओरिजिन हुई है ना, मतलब कुछ टाइम पहले बनी है वुशु गेम। नहीं, वुशु कुछ टाइम पहले नहीं बनी है, वुशु को कुछ टाइम एक्चुअली क्या है कि वुशु का नाम नहीं था। ठीक है, वुशु का नाम, वुशु बेसिकली चाइना से है,
इसे पहले सबसे पहले इसे चाइना में खेला गया था इसे। तो चाइना में वहाँ पे इसके काफ़ी सारे जो टूर्नामेंट वगैरह, एक्चुअली मुझे अभी इतना मैंने इसका रिसेंट जो मुझे पता था, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि चाइना में इसके गेम्स वगैरह होने लगे वुशु के। देन अभी जब वुशु का जो नाम है अभी रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पंजाब में आए को, मतलब कि इतना हाईलाइट नहीं था वुशु। अब वुशु बहुत Recognize अब हुआ है। बहुत हाईलाइट। अब वुशु से काफ़ी सारे जॉब्स वगैरह भी है, काफ़ी सारे फ्यूचर डिपेंड करते हैं इसमें। अब मान लो रेलवे में जॉब मिल जाती है इसमें, पुलिस में जॉब मिल जाती है, आप नेशनल प्लेयर बनो, आप नेशनल जैसे अब मान लो आप नेशनल क्लियर कर जाते हो तो नेशनल गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। नेशनल गेम्स खेल लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 6 लाख मिलती है। ओके। गोल्ड मेडल जो मारते हैं उसको 6 लाख है, और जो सिल्वर मारता है उससे 3 लाख से ब्रॉन्ज को 1.5 लाख है। मेरे आए क्वेश्चन है इसी बारे में थे कि लाइक बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट इन इंडिया, स्पोर्ट्स में आपका करियर कैसा होगा, इन लाइफ फ्यूचर करियर आपका कैसा हो सकता है? देखो फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा है। मैं अगर देखो किसी भी चीज़ को देखो, पहली बात तो जो स्पोर्ट्समैन है उसको अलग अलग तरह के गेम्स जाना नहीं चाहिए, उसको एक ही गेम में उसको जाना चाहिए। पहली बात तो कि जिस गेम में उस गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ये नहीं कि कोई आज मुझे इतना ऑफर करा था वहाँ चले जाऊँ वहाँ चले जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप एक गेम को पकड़ो, जैसे कि मैंने जैसे वुशु को पकड़ा है। अब मैंने ये सोचा कि मैं वुशु से ही मैं फ्यूचर बनाऊंगा, तो डेफिनेटली मैंने सोचा तो मैं आगे जाऊंगा। भगवान के देखो जाऊंगा तो भगवान ने लेकर जाना है, प्रैक्टिस मेहनत मेरी होगी, कृपा तो भगवान की होगी। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो इसमें करियर कैसा है वुशु में, आप स्टेट खेल लो, आप नेशनल जाओ, नेशनल आप क्लियर कर लोगे, आपको नेशनल गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा। देन जब आप नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करोगे, देन आपको जो मैंने अभी बताया, आपको जो प्राइजेस वगैरह वो आपको मेडल वगैरह मिलेंगे। देन आप उसके बाद किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आपकी एज है उस टाइम पे, मान लो 25 से नीचे हो, तो आपको उस टाइम पे रेलवे में आप सरकारी नौकरी में, जैसे रेलवे होगी, पुलिस में होगी, है ना, बाकी और भी जैसे सरकारी जॉब, उसमें आप पार्टिसिपेट कर लोगे ना, तो मतलब सिलेक्शन आपकी आराम से हो जाएगी। जैसे स्पोर्ट्स कोटे में जैसे भर्तियाँ निकलती है, तो आप जो नेशनल गेम्स का जो प्लेयर रहता है उसका सबसे पहले टॉप पे नाम आता है कि पहले तू अंदर आ। तो उसके बाद फिर तो कैंप लगते हैं, फिर एशियन गेम्स में होते हैं, फिर उसके बाद सीधा चाइना होती है, फिर चाइना में इसके ओलंपिक होते हैं। देन उसके बाद तो आप मतलब एक सरकारी टीचर भी लग सकते हो। मतलब कि इसमें फ्यूचर बहुत सिक्योर है। अगर एक लगन के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो फ्यूचर हर गेम में है। कराटे में है, कराटे में जैसे कि आप मान लो ब्लैक बेल्ट बनने के बाद आप अपनी खुद की एकेडमी खोल सकते हो किसी फेडरेशन के साथ जोड़ के। आप बच्चों को जो आपने सीखा है वो आप बच्चों को सिखा सकते हो। किक बॉक्सिंग ग्रेडेशन में हमारे किक बॉक्सिंग से ही आप नेशनल खेल लेते हो, तो आप इसी को खेल कर मैंने अपना भी और कैरियर बनाना है। अभी हारा नहीं, अभी बहुत आगे जाना है। तो सर इंडिया में एक चीज़ होती है, कई बंदे मनी की वजह से पीछे रह जाते हैं गेम में। हाँ देखो, ये जो पॉइंट है ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है मेरे सामने कि ये जो पैसे के पीछे कई कई awesome players हाँ, पीछे बिल्कुल रहते हैं। स्पोर्ट्स नहीं कर पाते गेम। मैं आपको कोई लाइफ का एक मेरा पॉइंट है इसमें कि जो मेरे साथ हो गया है। उस टाइम पे जब मैं सीखता था, मेरी 200 रुपये फीस हुआ करती थी। हाँ, मैं 200 रुपये मेरे महीने की फीस हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मानो उस टाइम पे मैं 200 भी अरेंज नहीं कर पाता था उस टाइम पे। तो मैंने अपने कोच से बात की, सर ऐसा है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कल से नहीं आऊँगा। मैं जो थे मैंने आपको दे दिए, तो मैं कल से नहीं आ पाऊँगा। तो मेरे लिए मतलब मान लो खुदकिस्मत मतलब खुशकिस्मत मान लो, मैं बहुत मेरी किस्मत उस टाइम अच्छी थी कि मेरे कोच उस टाइम समझा कि जब प्लेयर बन जाएगा ना तब दे देना, कोई बात नहीं, जब तेरे पास होगा तब दे देना, गेम नहीं छोड़नी। तो वैसे मतलब कि उस टाइम पे मैंने गेम को तो कंटिन्यू करा। तो आज इस टाइम पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, तो मैं बताता हूँ ये जो चीज़ें हैं बहुत मतलब कि ना अभी भी होती हैं ये सब चीज़ें। मेरे पास ऐसे बच्चे अभी भी हैं, मेरे पास पेरेंट्स का देखो बोलना नहीं चाहिए, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का। मेरे पास ऐसा पेरेंट्स आया था जो कहता है, एक लड़की है तो कहते कि मैं कराटे नहीं करा पाऊँगी सर, एक्चुअली फीस बहुत ज़्यादा है तो मैं करा नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा मैम ऐसा है कि प्रॉब्लम पहले अब बताइए क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दोनों वो हैंडीकैप्ड हैं दोनों,
जो लड़की मेरे पास आती है वो दोनों उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों हैंडीकैप्ड है। तो उनको मैंने बताया कि मैम ऐसे कि आप गेम नहीं छुड़वाओगे, आप एक प्रॉमिस करो, आप बच्चा रोज़ भेजोगे, पैसे मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। मैंने उनको ये ऑफ़र किया। तो मतलब वो नर्वस हो गए, उनको कोई जवाब ही नहीं वो बोलने के लिए कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने मुझे बोला नहीं सर ऐसा तो हम भेजेंगे नहीं। तो मैंने कहा मैम कोई इशू नहीं है, आप बच्ची भेजिए, बच्ची बहुत अच्छा करते हैं, नहीं भाई बहुत अच्छा चल रही है बच्ची। तो मैंने उनको ऑफ़र भी किया। तो नेक्स्ट उन्होंने फिर मुझे अपनी आप ही उन्होंने मतलब मंथली जो भी उन्होंने मुझे पे करना तो वो उन्होंने पे करना शुरू किया। तो मैंने उनसे वो भी मैंने मना किया। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए वो, मैं कहा बस अब सिर्फ मुझे एक बच्ची भेज दो, मुझे इसको तैयार करना, वो लड़की है तो मैं उसको ऐसे नहीं छुड़ा सकता था। अभी काफ़ी लड़के भी मेरे पास लड़के जो हैं मॉर्निंग बैच में, अभी तो फिलहाल वो छुट्टियों में ही सब पेपर चल तो आने रहे। तो काफ़ी ऐसे लड़के हैं कि मुझे बोलते हैं सर मैं बिल्कुल पे नहीं कर पाऊँगा, अगर आप चाहो तो मैं आपके एकेडमी में मैं थोड़ा बहुत काम करके मैं सीख सकता हूँ आपसे। तो वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बिल्कुल भी मैं उनको ऐसा नहीं करता। तो मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी यही है, अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे प्लीज़ उसे सिखाए, उसे उसके बिल्कुल उसको डीमोटिवेट ना करे पैसों के पीछे कि कब तक किसकी किस्मत कहाँ ज़्यादा लेगा कुछ पता नहीं है, कौन सा प्लेयर कब बाहर उसके अंदर के टैलेंट बाहर आए, कब किस लेवल पे पहुंच जाए कुछ पता नहीं होता है। तो मैं तो सबसे मेरे जितने भी कोचेस हैं, जितने भी हमारे गेम्स हैं, उन कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि पैसों के पीछे कभी ना भागें, उसको और मोटिवेट करें और उसको मौका दें खेलने के लिए अपनी जगह। बेशक उससे थोड़ा बहुत मेहनत भी करवा सकते हैं और ज़्यादा, तो डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए आंसर। इवन मेरा भी ऐसा एक इंसिडेंट है कि जब मुझे एक्चुअली में स्पोर्ट बॉक्सिंग पसंद कब आई थी, सबसे पहले 6th क्लास में रॉकी देखी थी। क्या बात है। और मैं तब से ज्वाइन करना चाहता था अकेडमी, बट वही कि घर में ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन इतने तगड़े नहीं थे कि मैं कर पाता। एक बार स्कूल में आए थे, हमारे कोई अकेडमी लगाई थे कि तो बॉक्सिंग के कोच थे, तो उनकी फीस अराउंड 3000 थी। किस टाइम की बात है 3000? ये मान लो मैं 8th में हूँ शायद, 3000 या 2500 कुछ ऐसी थी उनकी। तो मैंने घर पे आके एक बार ही कहा था, तब वहाँ पर मतलब लाइक मेरे फादर ने उस टाइम पे मना कर दिया था। एंड मैंने उसके बाद सेकंड टाइम नहीं कमानी। उसका रीज़न क्या था मेरा कि मैं खुद समझने लगाया था कि घर पे लाइक टोटल घर की इनकम 15,000 आ रही है, उसमें से मैं मांगूंगा कि 3,000 मुझे दो कि मुझे अकेडमी लगा। पॉसिबिलिटी नहीं, वो possibility क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि हमें भी घर वाले की सिचुएशन समझना पड़ी, उस सिचुएशन को समझने के लिए हम अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए हम वहाँ पे पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो जो सिचुएशन है ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो ये बोलूँ प्रे करूँगा कभी किसी की लाइफ में सिचुएशन में आए, अगर आती है, देखो आती तो है ही है, अगर क्या बिल्कुल डेफिनेटली आती है, तो मुझे लगता है कि हमें उस टाइम में वहाँ पे खुद से लड़ना चाहिए। हमें मतलब उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपने उस टाइम पे बॉक्सिंग वगैरह फिर स्टार्टेड किया लाइफ की, आपने बाद में बॉक्सिंग की? नहीं, उसका मैंने आपसे सीखना शुरू किया। हाँ। आज मेरे फर्स्ट कोच थे। क्या बात है, क्या ठीक है, बिल्कुल। उस टाइम पे मैं तभी लग नहीं पाया। फादर मतलब जब उन्होंने मना किया तब वो थोड़े हुए थे, तो जब मेरा बर्थडे उन्होंने घर पे सैंड बैग लगा दिया था मुझे, ओह क्या बात है। तो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया खुद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो, बिल्कुल करनी भी चाहिए चीज़। और देखो जैसे कि आप मेरे पास स्टार्टिंग में पहले आए कि सर मुझे बॉक्सिंग सीखना है, देन मुझे लगा, फिर मैंने सर से बात की, मैंने कहा कि ये पक्का वीडियो देख के आया हुआ। मैं कहा ये 2 दिन आएगा उसके बाद नहीं आएगा। देन मैंने उसके बाद देखा आपको कि आप तो मतलब कंटिन्यू लेवल में देख चाह होती है बंदे में सीखने की। मैं जब बच्चा अंदर आता है ना तो मैं उसको जज करता हूँ पहले, ये पहले दिन तो वो आता है सर नहीं मैं पूरा सीखूंगा, मतलब कि मैं मतलब फुल कॉन्टैक्ट करना है। तो अगले दिन मैं उसका एक ट्रायल लेता हूँ, छोटा सा ट्रायल लेता हूँ। पहले मैंने कहा 1 घंटे का ट्रायल दो, आपका भी ने बेसिक लिया था मैंने आपका टाइम। हाँ देखो, अब मैं हर किसी का ट्रायल लेता हूँ पहले। मैं देखो मैं किसी के मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये है वो, मतलब कि इतनी फीस है, मतलब वो जो ठीक है जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता भी हूँ बच्चों को, ऐसी बातें मैं बच्चों अभी नहीं करता हूँ। तो हर बच्चों को करना मेरा फ़र्ज़ है एज ए कोच, बच्चों को अच्छी गाइडेंस देना, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ देना, बच्चों को अच्छी टेक्निकली क्योंकि आजकल बहुत टेक्निकली से चलते हो, तो कराना मेरा फ़र्ज़ भी है उस टाइम में। तो उस टाइम मैंने आपको जज किया था, तो आप रेगुलर उस टाइम पे आने लगे। तो मैं ना हर किसी को चेक करता हूँ पहले कितनी इसके अंदर विल पावर है, कहीं ये गिव बॉक्सिंग में क्या होता है कि सिर्फ जिस हमारे हाथ ही चलने वाला, सिर्फ हाथ का कमाल है।
अगर आपकी जितनी तेज बॉक्सिंग, बहुत अच्छी गेम, मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच बता रहा हूँ। अब ये कि किक जो अपने किक बॉक्सिंग है, अब इसमें भी तो बॉक्सिंग जोड़ा गया ना किक के साथ। अब वुशु है, उसमें क्या नहीं जोड़ा गया है। अब बताओ उसमें, देखो मैं बार बार वुशु का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं वुशु को बहुत लाइक करता हूँ। एक मान लो मोहब्बत मान लो, इश्क मान लो, मेरी लाइफ है वो, मतलब कि वुशु में बहुत अटैच मेरे वुशु से। तो उसमें मैंने वुशु को सिलेक्ट की। लोग कहते हैं मैंने बॉक्सिंग करनी है, लोग कहते हैं मुझे कराटे सीखने हैं, लोग कहते हैं मुझे किक बॉक्सिंग करनी है। अरे तुम वुशु में हो, तुम सब कुछ मिलेगा, बॉक्सिंग भी मिलेगा। तुम अगर तुम्हारे अगर पंचेस तेज है ना, तुम वुशु में जाकर तुम उसी से नॉकआउट मार लोगे। अगर तुम किक बॉक्सिंग में हो, तुम्हारे दोनों हाथ पैर चल रहे, कराटे में हो लाते तो गोली की तरह चलते, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो तो। प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। देखो गेम कोई भी हो, शिद्दत से होनी चाहिए। मेहनत जितनी करोगे बिल्कुल, फल भी उतना फल उतना ही मिलेगा। मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, कहीं जाके हार जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर गलत लाइन में पड़ जाते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल मान लो नशे में बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें, मैं मतलब कि तकलीफ होती है सब चीज़ें देखकर मुझे, कि जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं नशे में, मतलब इतना ज़्यादा, शनिवार आ जाता, चलो बैठिए अब लाइए 2-4 पैगल मारने हैं, कल तो ऐतवार, कल आप पूरा सोवांगे। ये क्यों नहीं बोलते हो कि आज शनिवार है, पूरे जम के स्पारिंग करेंगे, पूरा फाइट करेंगे, कल ऐतवार अच्छा एक दिन पूरा रेस्ट लेंगे, पूरा हल्दी वाला दूध करो, फुल कॉन्टैक्ट गेम को ज्वाइन करो, और वहाँ पे लगे देखो, देखो मज़ा कितना आता है। वहाँ मनाओ ना पार्टी यार, जब वहाँ पे जो म्यूजिक की आवाज़ लेते हो तुम, धक धक की मार के आवाज़ में बॉडी में देखो मज़ा कितना आता है, बहुत मज़ा आएगा। तो बेसिकली ये कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन सब चीज़ों से दूर हटें, तो गेम्स के अंदर ज़्यादा फोकस करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, मेरे पास मैं मान लो अभी मेरा एक बच्चा है, प्रभ राजवीर सिंह है, कोणार्क शर्मा है, ईशान ग्रोवर, ये मेरे पास अभी 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं। ये 2 बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और फर्स्ट जोन ब्लैक बेल्ट है। ये इनको मैंने कराया है। आई एम ऑलरेडी सेकंड जोन ब्लैक बेल्ट, तो मैंने उनको फर्स्ट जोन ब्लैक बेल्ट कराया। 8 साल के बच्चे हैं, 2 तो 8 साल के हैं, अभी एक 5 साल का है, वो भी मलेशिया कोलालमपुर में जाके ब्रॉन्ज मेडल मार कर आया है वो जाके। और दोनों जो ब्लैक बेल्टेड है मेरे, जो दोनों ब्लैक बेल्ट बच्चे, ईशान और अपना कोणार्क शर्मा जो है, वो ब्लैक बेल्ट तो है ही, सेकंड फर्स्ट जोन ब्लैक बेल्ट तो ही, प्लस 2 बार इंटरनेशनल चैंपियन भी रहे हैं, दोनों बार गोल्ड मेडलिस्ट है वो। और उनके किक्स जब चलती हैं तो मेरे अकेडमी में सबसे तगड़े प्लेयर वही 8 साल के बच्चे। अगर उनके कैटेगरी में बात की जाए तो उनके सामने और कोई बच्चा इतना टिकता नहीं। मतलब कि उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब इसी लाइन में आगे बढ़ना है। मेरे पास 4 बजे वो बच्चे पहुँचते, एग्जैक्ट 4 बजे, मुझसे पहले पहुँचते हैं वो लोग। 15 मिनट पहले वेट कर, सर आप आए नहीं बोलते हैं, मतलब कि पेरेंट्स मुझे वेट करते होते हैं, तो मुझे कई बार अच्छा भी लगता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अकेडमी का टाइमिंग 4 बजे का, तो शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, होम कोचिंग देना, फिर घर पे भी थोड़ा सा टाइम देना, मतलब बहुत कुछ बिजी इतना शेड्यूल रहता है, तो आते आते टाइम लग जाता है, ट्रैफिक भी कई बार हो जाता है। तो बच्चे 4 बजे यहाँ पे पहुँच के, आप मानोगे, मैं एक बार बोलता हूँ कि आज मेरे साथ फाइट करें, ऐसा फाइट डे, पर फाइट मेरे साथ, मैं हैरान रहता हूँ। से यस सर, हम आपके साथ फाइट करें, ठीक है, डन है, यस डन। जब मुझसे फाइट करते हैं मुझे लगता है कि यार मैंने उन्हें कुछ दिया है, वो मुझे मारने लग जाता है। मतलब कि मान लो कहीं ना कहीं से किक पड़ी जाती है, बंदा जितना भी तेज हो, देखो भले ही बच्चे हैं वो, तुम नॉकआउट कर सकते हो, हम नॉकआउट कर सकते हैं, मतलब बच्चे हैं छोटे, मतलब कि वो अगर हम मुझसे पॉइंट ले रहे, इस एज में हमसे पॉइंट ले रहे, जब मेरे एज के होंगे तो सामने ने उड़ा कर हड़ कर दिखे। मतलब उनकी स्ट्रेचिंग, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जैसे ऐसे मैं बोला था कि जो छोटे छोटे बच्चे ना, पेरेंट्स से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी और चीज़ में ना लें बच्चों को, वीडियो गेम्स ना खिलाकर। आजकल के बच्चे, अब तो चलो पबजी तक खेलते भी, पबजी लोग बैन, क्या खैर बैन होना है, दोबारा आ गया, पबजी दोबारा आ गया, लगे रहते पबजी में हो गया, इंस्टाग्राम की रील्स में हो गया, मतलब कि टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि उस टाइम की जगह बच्चों को मोबाइल ना देकर बच्चों को उस टाइम अकेडमी भेज दिया जाए। प्लस सर एक कंसेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। वो कंसेप्ट कैसा होता है कि जैसे हम ये देखते रहते हैं, हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन फॉर्म होते हैं, न्यूरॉन कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप इंस्टाग्राम में देखो ना, बहुत कुछ चलता है। अब इंस्टाग्राम में मान के चलो पौन से कम होंगे, बिल्कुल,
मैं सीधी सी बात बताऊँ, मैं किसी की मतलब कि सोशल साइड में जाकर उसके वो नहीं कर रहा हूँ, बट है वो exactly इंस्टाग्राम अब देखा जाए तो एक पोर्न ही है इस टाइम। पूरा अगर आप देखो एक जैसे इंस्टाग्राम खोला मतलब कि बस मतलब कि बहुत बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, तो एक Youth हमारा और उसी maximum पे इसी में है। और उसी पे बहुत ज़्यादा लाइक्स देखने को मिलेंगे आपको। और कोई अगर वहाँ पे फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई अगर प्लेयर है वहाँ पे प्रैक्टिस की अगर प्रैक्टिस आ रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे व्यूज़ बिल्कुल कम आते हैं, कोई नहीं देता। बहुत कम व्यूज़ आते हैं उस टाइम, उस वहाँ पे व्यूज़ कम है। तो वहीं पे अगर एक लड़की डांस कर, मैं किसी लड़की के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कोई भी आपको बता आगे रहा हूँ, ठीक है, धक्का कोई मार सी रैंडमली कोई भी आगे, तो मतलब वहाँ पे आप देखोगे लाइक्स कमेंट, मतलब एक कमेंट पे मतलब कि उस पे रिप्लाई भी चलते रहते हैं। और मतलब मैं आई वाज शॉक्ड टू सी कि ये क्या हो, ये सब चीज़ें मतलब जब देख मतलब कि इतना टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, और दिमाग में वही चीज़ें वही रिपीट हो जनरेट होती रहती हैं, और देन उसके बाद फिर बंदा है मजबूर, अब कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, मैं गलत वे में किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट बिल्कुल वहाँ सही पे बात है सर, एग्जैक्टली सही बात है जो आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लो अब हम किसी गेम को लेकर हैं, हम किसी गेम को देख रहे हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक दिन आता है कोई रात की वीडियो देख ली एकदम मोटिवेशनली, जिसने कराटे, अगले दिन कराटे ज्वाइन करे, उसके दिमाग में एक्चुअली वो जनरेट होगी, मुझे अब ये चीज़ करना है, बट जब उसको दर्द हो वो चीज़ छोड़ रहा है, अब उसको मजे लेने हैं, तो मजे में वो इंस्टाग्राम देख रहा है, कुछ और देख रहा है, तो वो वहाँ घुस रहा है वो। अब मैं लड़की कैसे पटाऊंगा, अरे काश मुझे मिल जाती यार, बात यार नहीं, मतलब ऐसा चीज़ वहाँ पे मतलब वो चीज़ होता है। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कि बच्चा छोटे से उस चीज़ को बच्चों को फिटनेस लाइन में डालो, बच्चों को मार्शल आर्ट की लाइन में डालो। बच्चा देखो मार्शल आर्ट में क्या है, मार्शल आर्ट में अपने बच्चा खुद एक वेपन बन जाता है। हम बच्चों को वेपन मतलब कि अब कई और लोग सीखते हैं ना, मतलब कई लोग कमेंट मारते हैं बड़ी, मतलब कि देखो एक जैसे इंस्टाग्राम हो गया ना, उस पर लाइक मतलब कि सुंदर सी लड़के लोग कमेंट मार रहे हैं ना, अब उसी जगह पर एक किसी ने सेल्फ डिफेंस की अगर वीडियो डाल दी, बोले तेन तो गोली मार दे, किसी ने कोई गोली मार देगा तो क्या उखाड़ लेगा, लोगों की थिंकिंग देखो कहाँ है। घर पे बैठ के मतलब कंबल के अंदर बैठ के वो लोग चाय पकौड़े खा रहे हैं और कमेंट मारे, भाई तुम उठ कर तो देखो, क्या पता तुम कुछ सीख के वो गोली मारने से पहले तुम उसको मार दो। बहुत कुछ हो सकता है, भले ही ठीक है गोली की रफ्तार हमसे तेज हो सकती है, बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए है। आप सेल्फ डिफेंस सीखो, मैं कहता हूँ स्पेशली मैं कहता हूँ गर्ल्स जो है ना, उनको सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए डेफिनेटली। हर पेरेंट्स को अपना बच्चा किसी न किसी गेम में डाल, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मार्शल आर्ट में ही डालो, उनके फिटनेस के लिए बहुत सारे गेम है, अपने कराटे, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल होगी, एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स हैं, है ना, तो फुटबॉल होगी, बैडमिंटन होगी, टेनिस, मतलब टेनिस, हर चीज़ में मतलब किसी में गेम है उनको डालना ही चाहिए, ताकि बच्चे का जो माइंड है उस स्पोर्ट्स की तरफ रहे, और ये जो नशे वाली चीज़ें थोड़े अच्छे बच्चा थोड़ा दूर भी रहेगा, और अच्छी चीज़ें उनको सिखाए। मेरे पास तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैं आज भी एक बच्चे को ऐसे अगर बोल दूँ, एक ऐसे भी देख लूँ बच्चों को, तारीफ नहीं करता हूँ, बच्चे को तरफ देख भी लूँ ऐसे करके, तो बच्चा सहम होता है, कोई सर आ गए, तो वो उनको पता है कि मैं कहाँ तक खेला हूँ। हर बच्चों को मेरे जितने बच्चे हैं ना, वो मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लेते रहते हैं, मतलब कि सर आप कहाँ तक खेले हो, हमें बताओ, ये वो हमें भी सीख। अब जब मैं उनको कई बार जैसे मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया, तो उन्होंने वीडियो देखे, उन्होंने तो थोड़ा बहुत वो मोटिवेट हुए, सर मुझे अब वुशु खेलना है, मुझे वुशु खेलना है। अब मेरे पास शाम वाले बैच में जो लड़के हैं, कुछ लड़के हैं मेरे पास शाम वाले पे, गुरसिमर हो गए, लवली में कुछ है, तो वो लोग तो काफ़ी मोटिवेटेड है वुशु को लेकर। अभी मेरा रिसेंटली LPU में मेरा था, वहाँ पे LPU में मेरा ट्रायल था, अभी कुछ दिन पहले था। हाँ जी, पीछे हुआ है। तो मैं वहाँ पर किसी रीज़न से मैं जा नहीं पाया, तो मैंने पीछे में खेला था, 6th फेडरेशन जो कप था वुशु को, वो मैं खेल गया था। जब 7th है, अब जो रांची में होने जा रहा है, ट्रायल LPU में था, बट रांची में इसके 7th फेडरेशन कप था, मैं अभी किसी रीजन से वहाँ नहीं जा पाया। बट जब मैंने इसे बोला, गुरसिमर जो मेरा शाम को आता है, मतलब इसने एक झटके में यस बोल दिया कि सर मुझे जो मर्जी, मुझे अब खेलना है, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, मुझे अपने विल पावर देकर मुझे अब खेलना ही खेलना है। देन बट बेचारे की क्या एज अभी छोटी 17 साल का है, तो ये जो यूथ वाली गेम्स है 18+ इसमें खेल सकते हैं, बट जो दूसरी सब जूनियर्स जो गेम्स है उसमें देन इस साल वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत सारी मतलब की चीज़ें, तो वुशु को लेकर बार बार मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वुशु को लेकर मैं खुद मोटिवेट हूँ। बच्चों को मैं तो बोलता हूँ, मेरे छोटे से बच्चे ईशान और कोनार जो मेरे बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, वो दोनों रेडी है, उनको मैंने रेडी किया। अब मेरा इस बार का जो टारगेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बच्चों को लेके जाने के लिए, तो अभी तैयारी पूरी चल रही है उनकी,
पूरी तैयारी चल रही इस बार। डेफिनेटली मेरी कोशिश है कि उन दोनों बच्चों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जैसे कि अभी 1 मिनट में 204 किक्स है, 1 मिनट में 1 मिनट में 204 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो मेरा 1 मिनट में बच्चों को इतना तैयार करो 250 किक्स लग गए। बच्चे अभी मेरे मारते हैं, 160 तक मैं लेकर आ चुका हूँ। मतलब अभी बहुत छोटी काउंटिंग है मेरे लिए। बच्चे की प्रैक्टिस भी, क्योंकि बच्चा स्टडी भी कर रहा है उस टाइम पे भी। अब थोड़ा सा जैसे इनको छुट्टियाँ मिल जाएंगी, गैप हो जाएगा, फिर उस टाइम पे बच्चे इसको कवर कर लेंगे। अब इस टाइम पे मेरा काफ़ी सारे, मतलब कि हमारा टूर्नामेंट आ रहा है अप्रैल में, मेरे सारे बच्चे रेडी रहते हैं उन सब चीज़ों में। ये बहुत मतलब कि मोटिवेटेड बच्चे हैं मेरे। तो इसी तरह से जैसे मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मोटिवेट करके जैसे गेम में डालें। कि यंग एज में ही हम जितना रोक सकते हैं रोक लें। बिल्कुल, जितना रोक सकते हैं। मोबाइल आजकल एक ना, कहते हैं ना, मान लो मोबाइल ऐसा हो गया है, एक आपका पार्टनर हो चुका है मोबाइल। आपके पास आपकी मम्मा बैठी हुई है, आपके सिस्टर, आपके अभी रिसेंटली भी केस हुआ है, अभी दिल्ली में हुआ है, अभी रिसेंटली केस हुआ है। तो मैं ये चाहता, तो वो सब चीज़ें हुई कहाँ से? एक्चुअली फ़ोन से हुई ना वो सब चीज़ें। वो सब चीज़ें फ़ोन से। देखो मैं एक्चुअली, मैं सीधी बात, मेरे पास आज कोई बड़े फ़ोन नहीं है मेरे पास, मैं एक छोटा सा फ़ोन रखता हूँ जिसमें सिर्फ जो काम की चीज़ें होती हैं। मैं चाहता हूँ फ़ोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पेरेंट्स को दो, फैमिली को दो, अपने गेम्स को दो, अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को तो बिल्कुल देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। प्लस सर मैं तो यही मानता हूँ कि हमारी जो यूथ है, करेंटली यूथ में इतना पावर है कि वो इंडिया का नाम मतलब नक्शे में छपा दें सदा के लिए। इतना पावर है यूथ। डेफिनेटली छपा सकते हैं, बट वही सभी बिल्कुल डेफिनेटली गलत चाहते हो। चीज़ों पे यूथ के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है ना, बट वो यूटिलाइज नहीं हो रही है ना। कोई नहीं वो सही जगह यूटिलाइज नहीं हो रही है। वो सैटरडे नाइट में यूटिलाइज हो रही है, संडे पार्टी, सैटरडे नाइट में यूटिलाइज हो रही है, क्लब्स में। वो सारा जो पावर है जो यूथ में, जो काम में यूथ को करना चाहिए ना, वो काम एक्चुअली क्लबों में हो रहा है। क्लबों में हो रहा है, सैटरडे नाइट पार्टी में हो रहा है, लॉन्ग ड्राइविंग पे हो रहा है, घूमने जा रहे हैं। मैं आपको अपने नंबर्स बताता हूँ कि लाइक जितने मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे पहले, फ्रेंड्स या फिर जितने नोन में थे, उनमें से मान लो 60-70% बंदे अभी नशे में हो गए। मैं कह सकता हूँ यही चीज़ जो है ना, आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसको भी ख़राब कर सकती है सब जो ये सब चीज़। क्योंकि आज यूथ ही है जब नशे में पड़ रहे हैं। तो देखो, एक बच्चे की वजह से ना पूरी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। उसके मम्मी को, उसके पापा को, मतलब कि जब वो नशे में पड़ गया है किसी तरह से, तो क्या ही हो सकता है? फिर कुछ नहीं हो सकता। वो नशा छोड़कर अगर गेम में आ जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। हम गेम का, अब मान लो काफ़ी सारे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। अब मैं भी उन्हीं में से एक लगा हुआ आप वो सर ताकि बिल्कुल मैं उस लेवल तक पहुंचा नहीं हूँ, बट मेरी कोशिश है कि भगवान से प्रे करता हूँ कि थोड़ी सी और शक्ति, मतलब पावर दे मुझे, है ना। तो लगा हुआ मेहनत। देखो मेहनत तो मैंने ही करनी है, मेहनत मुझे कोई और तो करेगा नहीं। तो मेहनत करने तो मैं चाहता हूँ इंडिया का नाम में बड़े लेवल पे आए। आए। बिल्कुल आए। बिल्कुल अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर, अपनी मम्मी का जिन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया, उनका नाम रोशन कर सकूं। प्लस अपना भी है, अपना मतलब कि आए जाके बहुत फ्यूचर में हो सकूँ, सेटल वेल सेटल हो सकता है। तो वही हमारे जो यूथ है, इन सब में इतना पोटेंशियल है कि इजीली कर सकते हैं। बहुत Even सर, easily कर सकते मैं कई बंदों को जानता हूँ जो मतलब मुझसे इजीली स्ट्रांग होंगे, या मतलब अगर वो इस गेम में आ जाए मुझसे कई गुना स्ट्रांग हो सकते हैं, बट वो नशे में। बिल्कुल यही चीज़ होता है डेफिनेटली। जब हमें पता होता है कि सामने वाला नहीं, हम उसको, मैं जैसे अभी आपने बोला, मेरा एक खुद का फ्रेंड है, 12th पास है। आप मानोगे नहीं, 10th में उसके आई थिंक कि 92% है 10th में, और +2 में 94। आर्ट्स किया उसने, मैंने भी आर्ट्स किया, RS मॉडल स्कूल से मैंने +2 पास आउट किया है। वो इतना तगड़ा है, उसकी हाइट इतनी है और उसकी एज भी अभी काफ़ी है। नाम नहीं लूँगा मैं उसका, मेरा फ्रेंड है काफ़ी, मतलब कि है मेरा फ्रेंड ही है, ठीक है ना। तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर तू इस गेम में आ गया ना तो फाड़ के रख देगा ये। मैं कहा तू ज्वाइन कर, मैं कहा तेरे को मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं कहा तेरे को जो चीज़ मैं कहा तेरे को चाहिए, मैं कहा तेरे डाइट जो भी होगा, मैं कहा जितना हो सके, मैं कहा मैं
रेडी हो उसके लिए, मैं तेरे को पे कर दूंगा, तेरे को डाइट के लिए मैं पे कर दूंगा तेरे को, तुम्हें सिर्फ आकर ट्रेनिंग लेनी, कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ खेलना है, अपने इंडिया के लिए खेलना है, अपने लिए खेलना है, अपने पेरेंट्स के लिए खेलना है, अपना मतलब कि अपने देश के लिए भी कुछ करो है। मैं मतलब ये चीज़ मैं उनको ये बोलता हूँ, तो आप मानोगे उसकी हाइट कम से कम 6.5 फुट की उसकी हाइट, 6.5 फुट की हाइट है, मतलब मान लो उसको जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मतलब जेनेटिक्स से इतने बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि मानो इतना ऐसा तगड़ा, पूरी क्लास में भी उस टाइम पे +2 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे पूरी क्लास में मतलब कि मुझे नहीं पता कि उसने मेरे अंदर क्या देखा या मैंने उसके अंदर क्या देखा, हम दोनों भी बहुत अच्छी बॉन्ड है, कभी उसने मुझे फोर्स नहीं किया कि भाई यार 2 पैक मारते, कभी ये करते, मतलब कभी फोर्स नहीं करता मुझे, बहुत अच्छी बात है कि चलो उसको पता है कि मेरी लाइन क्या है, उसको मालूम है कि जब मैं इस लाइन में हूँ तो यार ये इस लाइन में तो मैं उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए इंक्रेज ना करूँ, मतलब कि ठीक है वो जिस लाइन पे, बट कि मैं उसे बोलता हूँ कि यार आजा यार ज्वाइन कर भाई यार, मतलब कि तू आ गया ना, सच बताऊँ मतलब कि मैं लिटरली मैं बोलता मेरी अकेडमी का नाम हो जाएगा, तू आ जा यार मेरे देश का नाम तो मतलब बहुत तगड़ा है, इतना Potential तगड़ा use ही नहीं होने कर के पा रहे। बाद भी अब मान लो जब बंदा नशे में गया तो क्या होगा उसको, मतलब कि कुछ है, मतलब कुछ रखे मतलब खत्म हुआ, वो जितनी उसके अंदर विल पावर, जितना जितना वो स्ट्रॉन्ग है, कहीं काम नहीं आ रही, सिर्फ दारू पीने में काम आ रही, और नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपने ये बताया कि इतने लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं तो नशे में डूबे हुए हैं, इसी वजह से जो हमारा यूथ है और ख़राब होता जा रहा है हमारा यूथ। कई प्लेयर्स भी ऐसे देखे हैं मैंने, जो खेलने तो जाते हैं पर वहाँ जाके 2 पैक भी लगाते हैं। तो सर इस चीज़ को जफ्ते बहुत अच्छा करते हैं कि यार मैं अगर पी रहा हूँ तो हाँ सही है, वो गलत नहीं कर रहा मैं, हाँ कुछ बिल्कुल, बहुत तगड़ा अरे जस्टिफिकेशन वो देंगे मतलब आपको। कि उस टाइम पे वो होता है कि मतलब कि मैं एक जगह देखो पता है क्या होता है, बहुत सिगरेट्स है, मैं देखो मेरी बात का बुरा मत माना, मैं कभी से इतने सिगरेट्स खोलूंगा नहीं, बट क्योंकि अगर मैं खोल दूँ तो वो मुझे जानते हैं, मतलब करेंगे तो कुछ नहीं, मतलब है तो अपने दोस्त ही हैं। मैं अभी जहाँ मेरा गोल्ड मेडल मैंने मारा था वुशु मैंने आपको हाँ जी, बताया हाँ था, जी। वहाँ पर मैं खेलने गया था, वहाँ पे मेरे ना बड़े पुराने दोस्त मिल गए वुशु के। रात को सब खाना को मैं खा गए, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया उस कॉलेज का गेट बंद कर दिया। कुछ ऐसे प्लेयर, मैं मतलब कि उस टाइम उस सीन को देखकर ना यार मैं शॉक हो गया कि यार प्लेयर ऐसे भी होते हैं। और डेफिनेटली बोलो इसका मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो प्लेयर रात को, उनमें से 2 मेरे दोस्त हैं, रात को जाके बोतल लेकर आए, अगले दिन मैच है, दोपहर को उन्होंने वेट दिया, अगले दिन सुबह उनका मैच है, जबकि थर्ड फोर्थ मैच उनके टर्न होने की थी मैच का, रात को बोतल खोले, मुझे नहीं पता था कि बोतल खोल के बैठे, मैं तो ऐसे मतलब कि खाना वाना खा लिया था, तो रात को ग्राउंड में वैसे मैं थोड़ा रनिंग मार के पुशअप मार के सो जाएंगे, जब सोने से पहले मैं कहता हूँ अगर पुशअप मारो तो बड़ी थक जाते हैं तो सो जाओ आराम से, नींद बड़ी अच्छी है थकने के बाद। कि मैं चल दिया, मतलब पंजाब के थे ना वो, तो थोड़ा मुझे पंजाबी में बोलने लगे बिल्कुल। तो कहते हैं, मैंने कहा यार नहीं भाई यार मुझे तो वही पीना है यार, मैं कहा यार कल मैच है, तुम लोग अभी ये बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड यार, ये तो हमारी वुशु का भी नाम खराब है यार, प्लस यार बॉडी तो खराब हो रही, गेम भी तो खराब हो रहा, अगर तुम पकड़े गए सोचो डोप टेस्ट होगा तुम तो खत्म हो गए, डोप टेस्ट अगर वहाँ पे बुला के चल नहीं था उस टाइम, अगर वहाँ पे होता डोप टेस्ट तो वो तो गए थे, प्लस हमारे वुशु का भी तो नाम खराब हो रहा है, गेम के नाम खराब हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कि एक प्लेयर जो इंडिया के लिए खेलने के लिए इस स्टेज पे आके उसको नहीं पता कल क्या होना है, तो वो आके वहाँ दारू पी रहा है, मुझे बोला अरे भाई यार पी ले यार ना, एक पैक ज़्यादा थोड़ी लाना है ना, मैंने उससे पूछा मैं तूने कितने पैक लगाए, कहता 5 तो, मैं क्या स्टार्टिंग में क्या सोचा था कि 2 ही पीऊँगा, तो मैंने कहा तू मुझे 1 पैक बोल रहा है, मैं तो पी रहा तो मतलब 3-4 पैक पूरी बोतल भी, मतलब रात भर, और लिटरली बोला उन्होंने 1.5 बोतल उस टाइम पे रात में उन्होंने खत्म कर दी। 1.5 बोतल मैच से एक दिन रात ही खाते थे। खाने, और इसका रिजल्ट कहते हैं ना, जो जैसे कर्म किए हैं तो भुगतना भी वैसा ही पड़ेगा, अगले दिन दोनों नॉकआउट। सो सर जस्ट मतलब मैं तो एक रात पहला
वो दोनों 1.5 बोतल गटका मैंने बिल्कुल उन्होंने जब जिस दिन मैच था मतलब जो अगले दिन मैच था तो उन्होंने एक दिन पहले रात को दीवार टप के उन्होंने बोतल लिया जाके मतलब कि उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे मुझे वो भाई मतलब पूरा मज़ा आया बोतल मतलब 1.5 बोतल उन्होंने ख़त्म कर दिया पर अगले दिन ही क्या नॉकआउट हो गया मतलब कि उस टाइम उनको देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये लोग मतलब ऐसे उनको मैंने समझाने की कोशिश की उल्टा मुझे गलत बोल रहे चल तू यार अद्धा थोड़ी होता है तो देखिए कल मैं बढ़ाऊंगा पा दूँ तो मतलब है तो जब प्रैक्टिस तो उन्होंने की थी ऐसी बात नहीं तो ऐप से तो निकले हुए जब होता है जो कहते हैं ना अगला बंदा उस टाइम पे क्या वो जिस टाइम वो पैक लगा अगले बंदा क्या पता अपने रूम पे प्रैक्टिस कर रहा हो अगला कितने डेडिकेशन के साथ आया तो अगले दिन तो पड़ गया फिर उनका बड़ांगा उन्होंने डालना था बड़ांगा किसी और ने डाल दिया उनका तो वो सीन वहाँ पे हुआ है। अब सर एक सीन होता है कि लाइक फुल कॉन्टैक्ट ये गेम है डेंजरस बहुत ये एक्सेप्ट करना पड़ता है बिल्कुल तो मतलब अगर किस फाइटर में लाइक मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक बार ही हुआ था इंसिडेंट मेरा एक बार रात में थॉट आया कि हाँ यार गेम डेंजरस है मैं कंटिन्यू कैसे करूँगा एक थॉट था कुछ टाइम बाद मैं ओवरकम कर गया वो जो मज़ा आ रहा था उस पेन से उससे ओवरकम हो गया था। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम गेम्स करते जैसे कि आपको चोट लगी है ना जैसे कि आपको थोड़ा इंजरी हुई तो कई बार अच्छा होता है कि नहीं आप बहुत डेंजर गेम में मैं इसे छोड़ या तो उस गेम को पूरी तरह से छोड़ दो मेरा ये मानना है बाकी देखो हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं बट मेरा ये मानना है या तो उस गेम को पूरी तरह से छोड़ दो या फिर उस इंजरी को टॉलरेट करके ना उस पर मज़े लेना सीखो उस पर कि ऐसे इंजरी रोज़ मिलेंगे जब इंजरी ऐसे रोज़ मिलेंगे आपके अंदर से कंडीशनिंग होनी शुरू हो उस पर आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा उस पर आपको जो आपको सिखा रहा है आप उनसे रोज़ पूछे उनसे कि सर मैं इस को मैं कैसे ऐसे किक्स मारूं कैसे इतनी मतलब कि पावर जनरेट कैसे करना है किक्स देन देखो पावर जनरेट प्रैक्टिस ही होती है मेन देखो जो मैं आप देखो सबसे ज़्यादा जैसे कि मैं आपको एक बता दूं जैसे कि अगर किसी ने आपके चैनल के थ्रू अगर कोई अगर घर पे अगर वर्कआउट भी शुरू करता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जैसे कि अगर उसमें थाइज में पावर बढ़ानी है तो लाइक साइड सिटअप्स जो होते हैं साइड सिटअप जितनी हो सके साइड सिटअप्स और डेली देखो अगर टाइमिंग नहीं है ना तो 1 घंटा जैसे मान लो डेली रूटीन में रनिंग होना चाहिए अगर आपके पास टाइम नहीं 15 मिनट्स अगर आप सही तरीके से रनिंग करोगे ना आपकी पूरी दिन बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी और आपने मसल्स टाइट करने पुशअप्स मारिए साइड सिटअप्स मारिए बाकी थोड़ा सा और जानना तो किसी न किसी एकेडमी में आपको ज्वाइन तो करना ठीक है मार्शल आर्ट ताइक्वांडो ले लो किक बॉक्सिंग ले लो घर पे मूव ट्राई करने शुरू कर दो एटलीस्ट बिल्कुल मज़ा आने लगा आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत कुछ है मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था बिल्कुल आप यूट्यूब में देखो कितने सारे मूव्स आपको आप ये सर्च करो हाउ टू जनरेट पावर आपको मतलब कि किक से मतलब आपको पता लग जाएगा वहाँ पे एक पूरा ब्रीफली आपको वहाँ पे बताएंगे आपको पावर कैसे जनरेट होनी चाहिए किक्स में पंच में कैसे होना चाहिए आपको हर एक टेक्निक की चीज़ें बताई जा रही है लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ कर ना मैं सच बता गूगल में जाके कुछ और रिसर्च करते हैं मतलब ये हाँ बिल्कुल पोन एक्स मतलब ये सब चीज़ें चलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल उसको पोन को बाइकआउट होना चाहिए हालांकि काफ़ी सारे साइट्स बाइकआउट बैन हो चुकी है काफ़ी हो चुकी है बट जब देखने वाला इंसान हो तो वो शिद्दत से कर लेता है वो तो शिद्दत से बट यही लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप अपने दिन का वो प्रेशियस टाइम किसी यूज़फुल चीज़ में लगाओगे अपनी क्योंकि सर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको अपने को बचाने के लिए कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी कि कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको फाइट करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए उस चीज़ के लिए पहली बात बताऊँ उस चीज़ के लिए आज के टाइम में ना मान के चलो ना सिर्फ 30% ही लोग रेडी होंगे और 70% 30 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया 70% लोग आजकल रेडी नहीं है अगर मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि देखो सेल्फ डिफेंस में देखो क्या होता है बड़ी थोड़ी मजाक में लगेगी चीज़ें आपको बहुत कुछ आता है आपको पूरा मास्टर और कराटे में बट सामने वाले के हाथ में हथियार बहुत है आपको घेर रखा है सेल्फ डिफेंस की अगर बात करो तो अगर आपको भागने के लिए भी अगर वहाँ पे अगर आपको भागना भी पड़े ना तो आपको वहाँ पे स्टेमिना चाहिए होगा आपको भागने के लिए अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं आप दारू पी रहे हो आप स्टेमिना खत्म करो आप कहाँ से भाग पाओगे आप भाग नहीं पाओगे अगर आपको बचाना है खुद को वहाँ आपको पता आप नहीं लड़ पाओगे इस टाइम पे आप अकेले आप नहीं लड़ पाओगे 2 4 5 ठीक है जहाँ 15-20 आ जाए वो बहुत मुश्किल हो जाती है अपने आप को बचाना हुआ 2 4 5 अच्छा लगता है कि हाँ भाई 4 जाने उड़ा दिया 10 जाने बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ ठीक रहता है बट कहीं अगर भागना पड़ जाए ना तो आजकल के यूथ लोग ऐसे वो नहीं भाग पाएंगे वो लोग मर जाएंगे मतलब जो आएगा उसे मार को
उस टाइम वो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा ना ऑलरेडी अलर्ट रहो, रेडी रहो, हमेशा अपने आप को ना इतना रेडी रखो कि कहीं पे भी मुसीबत हो अपने ऊपर हो, अपने आप को एटलीस्ट सेफ तो रख सको, सेव कर सके अपने आप को, ज़्यादा नहीं सही, अपने आप को जितना इतना कर ले कि अपने आप को बचा सके, डिफेंड कर सके सामने वाले से। बस इतना ही चाहता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं चाहता। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ और भी जैसे कि बच्चे आए सीखे, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को एकेडमी में ज्वाइन करवाएं, फिटनेस में लगाएं, घर पे। आजकल तो होम कोचिंग भी बहुत चलती है, यूट्यूब में कोचिंग दे रहे हैं लोग, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, यूट्यूब में चल रही है, होम कोचिंग चल रही है, आप बहुत कुछ है, पर करता कोई नहीं, कोई करके नहीं पर करता कोई नहीं है। सबको बैठना है, दाल भात खाना है, बस कहते हैं ना कि मोबाइल दे दो, सामने को बैठा वो भी नहीं पता लगता है। वो सब उसको अवॉइड करके अपने आप को थोड़ा फिटनेस में लेकर फिट रखे हुए आपको गेम में डालें। सो अगर वही इसके स्टार्टिंग पॉइंट हो कि किसी ने अगर हैबिट्स क्विट करनी है, तो सर उसके लिए जस्ट कोई 5 टिप्स। मैं देखो, अगर आपको मान लीजिए आपको कोई चीज़, आपको नशा छोड़ना है, आपको किसी भी तरह से, देखो ये ना आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। नशा, फ़ोन की एडिक्शन प्लस और कोई भी जो आपको लेजी बना रही है, कोई भी एक्टिविटी, चाहे ज़्यादा सोना ही हो। मैं आपको बता, देखो जैसे नशा हो गया, राइट, देखो नशा ऐसी चीज़ है ना, ये कोई नहीं छुड़वा सकता है। बिल्कुल आप मुझसे लिखवा के ले लो, लोग कहते हैं नशा मुक्ति के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाती है लोगों को, घर से दूर रह के नशा मुक्ति के अंदर में रहना, घर वाले के लिए बुरी बात है, वो सबके लिए बुरी बात। बट जब तक बंदा अपने से एक प्रॉमिस ना कर ले, बंदा जिद में ना आ जाए ना, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। और उसको नशा छोड़ना होगा ना, पहले उसको धीरे धीरे, देखो मैं एकदम सडनली नहीं बोलता को सडनली छोड़ सकता है, वो नशा नहीं छोड़ सकता है वो धीरे धीरे किसी एकेडमी में ज्वाइन कर ले, अपने आप को बिजी रखना ज़्यादा शुरू कर। जैसे कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, रात को फ़ोन कर लेते हैं, भाई फ्री हो गए काम तो आ जा, तो ऐसे दोस्त से पहले तो वो कांटेक्ट रखना थोड़ा सा कम कर, बिल्कुल कम ना करते, धीरे धीरे कम करता है, उनको भी बुरा ना लगे, ताकि वो कभी अपने मन में खुंदक रख लेते हैं और नहीं यार बदल गया है, ऐसा ना हो। तो धीरे धीरे अपने आप को क्लासेस में जो जैसे जिम ज्वाइन कर लें, जिसको कई जिम वोलिक होते हैं, बहुत जिम पसंद है, जिम ज्वाइन कर लें वो लोग, सुबह रनिंग स्टार्ट कर दें, अपने आप को इतना बिजी रखें वो अपने आप को वर्कआउट में, तो वो धीरे धीरे करके, जैसे कि कई बार जिम भी कर लिया, आज हफ्ता हो गया है जिम कर लिया, आज तो एक मंथ, वहाँ पे अगर जिसने कंट्रोल कर लिया ना, वो नशा छोड़ सकता है। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, जब हम थकते हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिस शुरू हो सी होती है, क्योंकि जब तक तो हम थके तब तक तो हमसे हो गया, अब हमारी बारी है कि जब हम थके हैं तो अब हमने आगे बढ़ना है। ऐसे अब हमने इतनी देर, जितनी देर पहले निकाला है, इतनी देर अब हमने निकालना है, देर नहीं हो रहा है, गुड प्लेयर, बिल्कुल आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर उस टाइम पे, आपके अंदर इतनी एनर्जी को, इतना स्टेमिना होगा कि आप 1 घंटा कंटिन्यूसली फाइट कर सकते हो। ठीक है, सर आपने बताया था एक चीज़ कि रिंग में 1 मिनट का राउंड 1 1 घंटे के बराबर है। 1 घंटे के बराबर मैं लिख के दी, मैं लिख के, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, कोई अगर इस चीज़ को समझेगा, वो डेफिनेटली वो ये एग्री करेगा इस चीज़ से। 1 मिनट का राउंड 1 घंटे का होगा, या आप 1 घंटा, आप ये मत सोचना कि कोई भी सोचता है मैं तो आज 1 घंटा प्रैक्टिस लगा, बड़ा स्टैमिना है, वो रिंग के अंदर जाएगा ना, 30 सेकंड के अंदर उसको सांस बोलने लग जाएगी उसकी, मतलब कि 1 मिनट में ऐसा होता है, बस रेफरी किसी तरह से मैच बनते हैं, मैच बनते हैं। राउंड इतना लंबा कैसे हो रहा है? राउंड इतना लंबा, बिल्कुल डेफिनेटली राउंड इतना लंबा लगने लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक टाइम 6th फेडरेशन कप की बात कर रहा हूँ, तो मैं LPO में खेला था 6th फेडरेशन कप, मेरा फर्स्ट राउंड ऐसा था कि यार बस 2 मिनट का राउंड हो गया था ना, कि बस छोड़ दो, क्यों वुशु को 2 मिनट का राउंड होता है, 2 मिनट का 2 राउंड होते हैं, और दोनों राउंड में अगर टक्कर बराबर हो तो तीसरा राउंड पे चलता है, थर्ड राउंड चलता है। तो ऐसा हो गया था कि भाई बस 1 मिनट हुआ, किसी तरह 1 मिनट और निकल जाए, 2 मिनट हो गए, किस तरह सीटी बच जाए, मैं यहाँ से बाहर हूँ, मतलब ऐसा सिचुएशन होती है। देन अब आती है जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने आपने बोला कि जैसे नशे की बात है, तो नशे के मैंने आपको बताया कि देखो धीरे धीरे चीज़ें अपने आपको थोड़ा बिजी शेड्यूल में रखो, वर्कआउट में रखो, अपने को जिम जाओ, फिटनेस के और भी जैसे फिटनेस क्लासेस में जाकर ज्वाइन करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिटनेस के लिए वहाँ अपने बिजी रखो, अपने जैसे दोस्त है थोड़ा उनसे उनको अवॉइड करो उनको, है ना। अब देन आता है फ़ोन का एडिक्शन, जब आता है, अब फ़ोन के एडिक्शन में क्या होता है, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह देख ली, हम क्यों नहीं ये सर्च करके देखते हैं यूट्यूब में कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह कैसे करनी चाहिए, एक्सरसाइज के मूवमेंट को हम क्यों नहीं पकड़ते इन सब चीज़ों को। अगर देखनी है तो ये सब फ़ोन देखो, बट फ़ोन में वो चीज़ देखो जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपको प्रॉफिट देता है।
ठीक है, आप उनको देखो, फ़ोन देखो, सामने फ़ोन लगाओ, उनको देखे आप भी सामने एक्सरसाइज करना शुरू कर दो वहाँ पे। प्लस एक एडवाइस मैं भी देना चाहूँगा कि अगर इंस्टाग्राम काफ़ी चलाते हो, ट्राई करो कि 1 महीने के लिए डिलीट करके देखो देखो इंस्टाग्राम। बिल्कुल ये होना चाहिए, डेफिनेट 99.9% नहीं बोलो 100%, बल्कि मैं इसको बोलूँगा कि जो इंस्टाग्राम है ना, इसको अवॉइड कर दिया जाए, बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे ये पोर्न साइट बन चुकी है और कुछ नहीं है इसमें। इंस्टाग्राम को डिलीट करके ना, अगर आपको फ़ोन चलाने तो यूट्यूब में जाके अच्छी वीडियोस देखो, कुंफू स्टाइल्स देखो, है ना, वुशु के फाइट्स वगैरह देखो, नॉकआउट फाइट देखो, ताइक्वांडो चीज़ें देखो, तो मतलब कि जो ताइक्वांडो को क्या नॉकआउट्स वीडियोस देखो, आपको जिससे मोटिवेट मिल सके वो चीज़ें देखो। देख उतना ही देखो जितना आपको ना, अगर उसके बाद आपको और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। कॉल आता है, कॉल पिक करो, दैट्स इट, और आपको फ़ोन चलाने की नीड नहीं। तो मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को जब आपको ज़्यादा फ़ोन चलाने का मन करे ना, मैं कहता हूँ वहाँ पे आप एक काम करना शुरू कर दें, वहाँ पे आप साइड निकल के ना आप वर्कआउट करना शुरू करो। देखो आपको फ़ोन चलाना, जैसे जब आप वर्कआउट करने लगे ना, आप अपने आप से मोटिवेट होना शुरू हो जाते, आपको मज़ा ना लगेगा। आप फिर उस टाइम क्या सोचते, आपको शुक्र मैंने फ़ोन नहीं चलाया, मैंने सोचा मैंने वर्कआउट कर लिया, इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड भी फ्रेश होगा। फिट माइंड, फिट कंट्री, फिट इंडिया, तो आई सही सही है। सो इसी के साथ सर हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया अपनी लाइफ के बारे में, मैंने आपको बताया है, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मुझे पुट किए, तो मैं होप सो कि आपको अच्छे लगे हो। बहुत अच्छा लगा सर। मैं थैंक यू। आई होप व्यूअर्स को तो बहुत तगड़ा लगा होगा। बिल्कुल लगना चाहिए, और रिक्वेस्ट है मेरे सारे व्यूअर्स से कि अगर कोई किसी भी पॉइंट को लेकर अगर उनको बुरा लगे तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट। कुछ हमारा वैसा सिनेरियो नहीं था। बिल्कुल बाकी सर हमारा आपने कोई भी ऐसी बात कही नहीं कि जो गलत थी। बिल्कुल मुझे लगता है कि मैंने नहीं कि अगर इन केस कहते हैं ना, जितना भी इंसान सीधा हो कहीं ना कहीं मुझसे कई बार वर्ड निकल ही जाते हैं, तो अगर ऐसा वर्ड निकला भी हो तो सॉरी फॉर दैट। तो चाहता हूँ कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, आपको सारे सपोर्ट करें। तो आपके चैनल को मुझे लगता है आपको चाहिए कि गुरनूर को द बिग गाइस चैनल है, इसको अच्छे और जितना इसको सब्सक्राइब करते और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सर। इसी के साथ हम ऐड करते हैं, एंड एक पॉडकास्ट मैं और करूँगा इन फ्यूचर सर से। बिल्कुल। एंड अगर सर एग्री होंगे टाइम देने के लिए हम बिल्कुल। आज भी मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में था तो यहाँ पे आ गया, तो मुझे था आज मैं बस गुरनूर को करना है, तो ठीक है, जो भी है टाइम होता है अलग है, हर किसी का टाइम टेबल अपना अपना होता है, तो मैंने टाइम दिया था आपको, जो टाइम पे पंक्चुअल होना वो जरूरी है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे पहुँच गया आपके पास। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गया सर पॉडकास्ट। नाइस।